हरे कृष्ण। राग विद्या निज भक्ति योगा शिक्षार्थमेक पुरुष पुराना श्री कृष्ण चैतन्य शरीर धारी कृपां बुद्धिर्यतमहं प्रपद्ये। मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणम्। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बहुत बहुत स्वागत आप सभी का भागवत गीता अध्ययन सत्र में। और हम कंटिन्यू करते हैं भागवत गीता का अध्ययन। दिव्य ग्रंथ, वास्तव में दिव्य भाव, दिव्य उद्गार, दिव्य समझ भगवान ने दी है भागवत गीता में। सभी कुछ 19 से 21 या उससे भी कहूँगा, हमें दिव्यता की ओर ही ले जाने के लिए। ठीक है, आज का श्लोक संख्या देखते हैं, चौथा अध्याय और 32 नंबर है ना। संसार में क्या है, हम इतने चीजों के यूज टू या ऐसे हो जाते हैं ना कि कई चीजें हमें कुछ इतनी अपीलिंग नहीं लगती, या कई बार हमारा खुद का अहंकार इतना ऊंचा लगता है तो हमें ऐसा लगता है अच्छा क्या बड़ी बात हो गई, अच्छा क्या बड़ी बात, ठीक है जो भी है ना। थोड़ा सा हम अभिमान में या अपने आप में तो वैसे ही भागवत गीता भी ठीक है, क्या बड़ी बात हो सकता है ना ऐसा। और या फिर अच्छा बोला तो ठीक है, क्या है ना, आप भगवान ने बोला ठीक है भाई, गीत बोला ठीक है, जो भी हो ठीक है, ओके। या एवरीथिंग में हमें सब कुछ एक वी आर ह्यूमंस ना, टू गुड एट रैंकिंग समथिंग या एक बॉक्स में फिट करने के लिए। बट भागवत गीता में ऐसा नहीं है, कभी हमें सैचुरेशन नहीं आना चाहिए भगवान के इस दिव्य संवाद को लेकर। भागवत गीता, भागवतम, इनके अध्ययन अनुशीलन और चैतन्य चरितामृत अध्ययन अनुशीलन, कृष्णा भावनामृत अभ्यास में कभी भी हमें तृप्तता तो कभी नहीं आनी चाहिए, सैचुरेशन या तृप्त हो गए भाई। जहाँ भी ऐसा लगे ना कि वो बहुत कर लिया, वहीं ठप हो जाएंगे हम। जहाँ पे भी ऐसा भाव आ जाए ना भाई बहुत सालों से कर रहा हूँ, मेरे को तो बहुत आता है, पूरा पता है, या या बहुत कर लिया, या हाँ मैं तो बहुत करते ही आ रहा हूँ, ऐसे भाव कभी भी आए तो बहुत पीछे ढकेले जाएंगे, भक्ति में बहुत पीछे होंगे। एवं बहुविधा यज्ञा वितता ब्रह्मणो मुखे कर्मजान् कर्मजान् विदितान् सर्वान् येनैवं ज्ञात्वा विमोक्ष्यसे। पढ़िए सुधा माता जी, अनुवाद तात्पर्य। यह विभिन्न प्रकार के यज्ञ वेद सम्मत है और ये सभी विभिन्न प्रकार के कर्मों से उत्पन्न है। इन्हें इस रूप में जानने पर तुम मुक्त हो जाओगे। तात्पर्य, जैसा कि पहले बताया जा चुका है, वेदों में कर्ता भेद के अनुसार विभिन्न प्रकार के यज्ञों का उल्लेख है। चूंकि लोग देह मत बुद्धि में लीन है, अतः इन यज्ञों की व्यवस्था इस प्रकार की गई है कि मनुष्य उन्हें अपने शरीर, मन अथवा बुद्धि के अनुसार संपन्न कर सके, किंतु देह से मुक्त होने के लिए ही इन सब का विधान है। इसी की पुष्टि यहाँ पर भगवान ने अपने श्रीमुख से की है। एक बार फिर अनुवाद पढ़िए। यह विभिन्न प्रकार के यज्ञ वेद सम्मत है
और ये सभी विभिन्न प्रकार के कर्मों से उत्पन्न है। इन्हें इस रूप से जानने पर तुम मुक्त हो जाओगे। भगवत मतलब क्या गीता होगा? के माध्यम से हम समझ सकते हैं कि यज्ञ क्या क्या अर्थ है ना? वेदों का क्या अर्थ है, यज्ञ का क्या अर्थ है, योग का क्या अर्थ है। ये विभिन्न प्रकार के यज्ञ वेद सम्मत है। तो इससे पहले ऊपर भगवान ने बताया ना, कुछ कुछ यज्ञ, द्रव्य यज्ञ, ज्ञान यज्ञ, एक प्रकार का योग यज्ञ है। तो जैसे दक्षिणा देना, मन और इंद्रियों पे निग्रह रखना, स्वाध्याय शास्त्रों का अध्ययन करना, योग करना इत्यादि, ये सारे यज्ञ जो है ये कुछ मनोकाल्पनिक नहीं है। मनोकाल्पनिक नहीं है, ऐसा नहीं है कि मन की कोई उपज है या किसी ने बना दिया ना। और ये सब शास्त्र सम्मत है, वेद सम्मत है। और देखेंगे तो वह ये सभी विभिन्न प्रकार के कर्मों से उत्पन्न है। कहीं न कहीं ठीक है, थोड़ा सतोगुण प्रधान थोड़े ज़्यादा होंगे, पूरा गुणातीत नहीं है बट सतोगुण प्रधान है। लेकिन ये जो भगवत श्रवण, भगवत सेवा, भगवत अनुशीलन, भगवत कथा, ये जो भगवत भक्ति, भगवत सेवा, भगवत भक्ति की जो मार्ग है, और इस भगवत भक्ति के मार्ग में जो हमारा अभिष्ट है, क्या अभिष्ट है? हमारी लालसा, कामना, इच्छा, भगवान के दासानुदास बनने की स्प्रिया। डायरेक्ट राधा कृष्ण या डायरेक्ट कृष्ण की सेवा नहीं, दासानुदास। ओके, स्क्रीन हटा सकते हो। तो वो बनने की स्प्रिया ना, भगवान के भक्तों के भक्त, प्रेमी के प्रेमी के प्रेमी, सेवक के सेवक के सेवक, वो स्प्रिया, वही हमारा अभीष्ट है। उस स्वरूप को पाना, उस भाव को पाना, और उस भाव में भावपूर्वक भक्ति करना। एक्चुअली भावपूर्वक भक्ति में भी कुछ ना कुछ त्रिगुणात्मक जगत के कुछ ना कुछ विकार या दोष रह जाते हैं, लेकिन फिर भी भावपूर्ण भक्ति में आना ही है हमें। जैसे कल परसों बात कर रहे थे ना, वैदिक भक्ति में साधना भक्ति और रागानुगा भक्ति है। तो एक ही भक्ति, लेकिन भक्ति के अलग अलग सोपान है। जैसे एक कच्चा आम हुआ और एक पका हुआ आम हुआ। एक कच्चा पका आम हुआ ना, कच्चा पका आम हुआ, एक थोड़ा पकवा आम हुआ, एक पूरा पक्का आम है। तो साधना भक्ति मतलब क्या है? यत्न वाली, जहाँ साधना करी जाए, कुछ यत्न किया जाए, एफर्ट्स ओरिएंटेड, जहाँ पे मन को बहुत समझाना पड़ता है, मन को बहुत लगाना पड़ता है, नेचुरली नहीं आती ना। तो वो साधना भक्ति, रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करते हुए डिसिप्लिन में आके अपने आप को सेल्फ कंट्रोल बना के भक्ति करना। और फिर रागानुगा भक्ति मतलब राग सहित, राग अनुराग सहित, अटैचमेंट के साथ। तो जिसमें वी आर बियॉन्ड द स्टेज ऑफ इंटरेस्ट, है ना। नाउ वी आर अटैच टू व्हाट वी डू थिंग्स आउट ऑफ अटैचमेंट। तो उस रागानुगा भक्ति में कि अब हमारा एक राग अनुराग उत्पन्न एक साधक का हो जाता है, हुआ है। और वो भी कैसे होगा? वो उन्हीं वैसे ही साधुओं वैष्णवों के संग में आके, उन्हीं की कृपा मात्र से, उन्हीं की सेवा करके, जो उस भाव में प्रतिष्ठित है ना, जो उस रागानुगा भाव में सिचुएटेड है, उन्हीं का अगर हमें संग मिले, संग मिले। और संग तो देखिए इतनी दिव्य चीज है ना वास्तव में, और खास करके महत्पुरुष दिव्य पुरुषों का संग। So it is a big blessing, mercy for all of us in this stage of Kali Yuga कि it is not just limited to physical संग, कि हाँ भाई हम तो अगर मंदिर ही जा पाए या आश्रम ही जा पाओ तो भी होगा, अन्यथा नहीं होगा। वो आज के डेट में इतना प्रैक्टिकल नहीं है ना। तो संग आज सुलभ है ना, किसके माध्यम से? ज़ूम, यूट्यूब, कैसे भी माध्यम से, फ़ोन के माध्यम से। और हाँ, व्यक्तिगत रूप से संग की तो कोई बात ही नहीं है, वो तो और ही उच्छिष्ट है एकदम, और ही वांछनीय है, और ही लाभदायक है। बट ऐसा जि जैसा हमें और सजातीय इंस्पायरिंग ऐसा संग मिलता रहे,
तो फिर हम भाव भक्ति में अपने आप को प्रवेश करें, रागानुगा भाव में आए। अ हर जैसे एक बार प्रभुपाद जी को पूछा था कि एक शुद्ध भक्त कौन है? तो अब इसके तो देखिए इसकी कई परिभाषा या कई समझ हो सकती है ना। और ऐसा इतना इतना स्पष्ट में भी नहीं है कि भई ये राइट है, ये रॉन्ग है। शुद्ध भक्त की तो कई हिसाब से हम समझ सकते हैं, लेकिन प्रभुपाद ने एक उत्तर दिया और बड़ा सुंदर क्या और वास्तव में एकदम सही, सरल, स्पष्ट और सभी कुछ प्रभुपाद जो कहते हैं वो स्पष्ट ही है। तो प्रभुपाद जी ने कहा कि शुद्ध भक्त वो है जो अपने गुरु की आज्ञा में जितनी मात्रा में जो पालन करता है ना और अपने आप को जो गुरु भक्त बनाता है सही से, वही शुद्ध भक्त है। One who is dedicated, surrendered to the instructions of one spiritual master to that degree. One is dedicated, surrendered to the mission of one spiritual master, which is non-different from Krishna. तो जो अपने गुरु में भगवत बुद्धि रखता हो और उस समझ के अनुसार जो अपने आप को सेवा के लिए हमेशा तत्पर रखता है, हमेशा सेवा में रहता है गुरु गौरांग की। तो उस उतने दृष्टिकोण में हाँ, वो शुद्ध भक्त है वे to that degree. One who is surrendered to the instructions, to following the instructions of one spiritual master. बाकी चीजें तो जिसका माइंड कंट्रोल है, सेंसेस कंट्रोल है इत्यादि ये सब एक्चुअली कोई इतने सुंदर मापदंड नहीं है एक प्रकार से शुद्ध भक्त के, जो इस संसारी भोग वासनाओं से छूटा हुआ है। अरे ठीक है भाई, छूट भी गए थोड़ा हैंकरिंग लेमेंटेशन से ना, मटेरियल हैंकरिंग लेमेंटेशन से इत्यादि, लेकिन भगवान में राग अनुराग उत्पन्न हो नहीं हो इसकी कोई गारंटी नहीं है ना। इसकी गारंटी तो तभी है जब महत पुरुष के वरिष्ठ वैष्णव और शुद्ध भक्तों के अगर हम संग में हैं और उनका संग करें तो ही वैसे उनके संग से हमें वो रंग लगेगा। ठीक है, कोई प्रश्न जिज्ञासा या कुछ कहना चाहे? ओके, नेक्स्ट देखें क्या? श्रेयान् द्रव्य श्रेयान् द्रव्यं याद्यज्ञा यज्ञ ज्ञानं यज्ञपरन्तप सर्वं कर्माखिलं पार्थ ज्ञाने परि ज्ञाने परिसमाप्यते। पढ़िए हर्षा अनुवाद तात्पर्य। हे परंतप, द्रव्य यज्ञ से ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ है। हे पार्थ, अंततोगत्वा सारे कर्म यज्ञों का अवसान दिव्य ज्ञान में होता है। समस्त यज्ञों का यही एक प्रयोजन है कि जीव को पूर्ण ज्ञान प्राप्त हो, जिससे वह भौतिक कष्टों से छुटकारा पाकर अंत में परमेश्वर की दिव्य सेवा कर सके। तो भी इन सारे यज्ञों की विविध क्रियाओं में रहस्य भरा है और मनुष्य को यह रहस्य जान लेना चाहिए। कभी-कभी कर्ता की श्रद्धा के अनुसार यज्ञ विभिन्न रूप धारण कर लेते हैं। जब यज्ञकर्ता की श्रद्धा दिव्य ज्ञान के स्तर तक पहुंच जाती है, तो उसे ज्ञान रहित द्रव्य यज्ञ करने वाले से श्रेष्ठ माना जाता है, क्योंकि ज्ञान के बिना यज्ञ भौतिक स्तर पर रह जाते हैं और इनसे कोई आध्यात्मिक लाभ नहीं हो पाता। यथार्थ ज्ञान का अंत कृष्ण भावनामृत में होता है, जो दिव्य ज्ञान की सर्वोच्च अवस्था है। ज्ञान की उन्नति के बिना यज्ञ मात्र भौतिक कर्म बना रहता है। ज्ञान की उन्नति के बिना यज्ञ मात्र भौतिक कर्म बना रहता है, किंतु
जब उसे दिव्य ज्ञान के स्तर तक पहुंचा दिया जाता है, तो ऐसे सारे कर्म आध्यात्मिक स्तर प्राप्त कर लेते हैं। चेतना भेद के अनुसार ऐसे यज्ञ कर्म कभी-कभी कर्म कांड कहलाते हैं और कभी ज्ञान कांड। यज्ञ वही श्रेष्ठ है जिसका अंत ज्ञान में हो। हे परंतप, द्रव्य यज्ञ से ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ है। हे पार्थ, अंततोगत्वा सारे कर्म यज्ञों का अवसान दिव्य ज्ञान में होता है। कर्म कांड का मतलब? कर्म कांड मतलब? कर्म कांड नहीं आ रहा कुछ भी मुझे दिमाग में। तो जैसे कुछ इनिशिएटिव या अनुष्ठान लेते हैं ना, आया ना तात्पर्य में भी। तो कुछ हाँ, कोई हेतु से कोई कामना रहित कुछ हम कर्म करें, और जनरली वो कामना क्या है? ये दिव्य कामना थोड़ी ना रहती है हमें, हमारी, कि तुलसी महारानी की प्रार्थना में हम गाते हैं ना, उनसे प्रार्थना करते हैं क्या, मोरे ये अभिलाष विलास कुंज दियो वास, नयने हेरिबो सदा युगल रूप राशि, है ना? तो ये तो दिव्य कामना है। इन कर्म कांड में कुछ कामना को लेके वे कर्म करना, और वो कामना क्या है? संसारी स्तर पे, देहात्म बुद्धि स्तर पे ही वो कामना, मैं और मेरा कोई पुष्ट करने के लिए, हमारी मटेरियल आइडेंटिटी कोई और स्ट्रांग बनाने के लिए। तो ये ऐसा कर्म कांड, और उसमें क्या, थोड़ा बहुत रिलीजन का भी एक फैक्टर, धर्म का भी एक फैक्टर ले आते हैं। है कहीं ना कहीं शास्त्रों में बहुत कुछ है ना एक्चुअली। क्यों ये भगवान स्वयं गीता में आगे बोला है ना, दूसरे अध्याय में 45वां श्लोक, त्रैगुण्य विषय वेदा निस्त्रे गुण्य भावर्जुना। देखिए कितना सुंदर बोला, स्क्रीन हटा सकते हो, कितना सुंदर गाना, त्रैगुण्य विषय वेदा निस्त्रे गुण्यो भवर्जुना, कि अर्जुन, अब तुम इस स्टेज पे हो, देखो तुम अब मेरे से बात कर रहे हो, है ना, हमारी तुम्हारी बात चल रही है। तो वेदों में तो 3 गुणों की सब कुछ अंतर्गत है। त्रैगुण्य विषय वेदा, 3 गुणों के विषयों को ही वेदा लक्ष्य करता है, और वहीं तक उनकी वो सीमा है। रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण, तामसी विचार, तामसी क्रिया, तामसी समझ, तामसी जीवन, है ना, तामसी सेवन इत्यादि, राजसी ऐसा ही, और ऐसा ही सात्विक। तो अर्जुन, वेदों में 3 गुणों के ही सारा वर्णन है, और इन 3 गुणों से अब तुम बाहर हो, तुम फ्री हो इन 3 गुणों से, है ना। त्रैगुणीय विषय वेदा निस्त्रय गुण्य भव अर्जुना, निर्द्वंद्व नित्य सत्वस्थो निर्योग क्षेमात्मवान। नित्य सत्वस्थ, ये जो सत्वस्थ है, ऐसे तो देखो सतोगुण की बात है कि सतोगुण में अपने आप को हमेशा स्थित रखो, लेकिन ये नित्य सत्वस्थ है ना, ये दिव्य सत्व गुण है। ट्रांसेंडेंटल गुडनेस में अपने आप को सिचुएटेड रखो, है ना। या नित्य वैसे संत पुरुषों का, दिव्य पुरुषों का संग लो, उनकी सेवा में अनुरक्त हो, जो शाश्वतता की ओर अग्रसर है, या जो शाश्वत स्वभाव स्वरूप सेवा में तत्पर हैं, जुड़े हुए हैं, आसक्त हो रखे हैं, वैसा। तो कर्मकांड किसी न किसी उद्देश्य, कर्म हेतु, किसी न किसी एजेंडा को पुष्ट करने वाली बात। लेकिन तो ये जो भागवत गीता का अनुशीलन है, ये कोई कर्म कांड के अंतर्गत नहीं है कि अच्छा ये अच्छा कर्म कर रहे हैं। वास्तव में हम ये नहीं कह सकते कि हम कोई अच्छा कर्म कर रहे हैं भागवत गीता पढ़ के। ठीक है, अच्छा कर्म तो नहीं है, ये एक दिव्य अनुशीलन है ये वास्तव में। और भागवत गीता पढ़ने का क्या प्रयोजन है? एक ही प्रयोजन है, कृष्ण के प्रेमी भक्त बने, भगवान में शरणागत होने के लिए।
भगवान की महिमा, भगवान के साथ हमारा हृदय का संबंध जोड़ने के लिए, भगवान का परिचय पाने के लिए। और ये सब कोई कर्म कांड के अंदर नहीं आते। तो अब भगवान बता रहे हैं ना इस श्लोक में और पीछे से श्लोकों में कि कर्म कांड से या ज्ञान भले ही निष्काम भाव का भी क्यों ना हो, उससे कई गुना बेटर है, बढ़िया है क्या, ये दिव्य ज्ञान में अपने आप को स्थित करना। तो कल परसों हम बात भी कर रहे थे ना, देखो कि अपना ये दुकान में बैठ के एक चंदा रसीद काट देना, वो तो फिर भी ठीक है, थोड़ा सहज है। किसी को 1000, 5000, 11000 की कुछ ऐसा द्रव्य से अपने आप को डिटैच कर लेना, दे देना ना किसी को सैक्रिफाइस में। लेकिन कोई अगर ये बोल दे में कि आप अपने आप में ऐसा एक परिवर्तन, ये परिवर्तन लाओ, आप गुस्सा मत करो, क्रोध पे काबू लाओ, आप झूठ बोलना बंद करो, आप खाना-पीना ठीक रखो, और ऐसे और का और, या आप माला की संख्या बढ़ाओ, भागवत गीता का श्रवण करो, भागवतम का करो, वो बहुत कठिन हो जाता है हमारे लिए करना। वो बहुत कठिन। So it is comfortable, it is relatively quite easy to just hand out cash, money, और है ना, एंड डिटैच ऐसे। तो वास्तव में एक प्रश्न करता हूँ, देखो अगर वास्तव में ये सबसे ऊंचा या वास्तव त्याग क्या है, रियल रिनंसिएशन क्या है, क्या है सबसे वास्तव में त्याग, हाईएस्ट रिनंसिएशन, रियल रिनंसिएशन, जेन्युइन रिनंसिएशन। संसार में तो देखिए ये कोई अल अल्प से अल्प अगर भोजन लेता हो तो बहुत बड़ा त्याग माना जाता है ना? कोई बहुत दुख दुविधा कठिनाई लेके वे तपस्या पूर्ण अगर जीवन बिताता हो, तो किसी योग अनुष्ठान के अंदर इसके लिए तो बड़ा त्याग माना जाता है ना, सब कुछ। लेकिन सबसे बताऊं, सबसे ऊंचा त्याग क्या है, ये भोग वासना की स्प्रिया को छोड़ना, दिस डिजायर फॉर सेंस ग्रेटिफिकेशन, इससे अपने आप को फ्री रखना। ये पनपे ही नहीं, ये ऐसा कभी भाव आया ही नहीं हम में। यही सबसे बड़ा त्याग है कि आई एम नॉट द एंजॉयर, इस भाव को समझना। दिस इज नॉट फॉर मी, शी इज नॉट फॉर मी, ही इज नॉट फॉर मी, है ना। आई एम नॉट द एंजॉयर, आई एम नॉट द सुप्रीम कंट्रोलर। ये भाव में आना, यही सबसे बड़ा त्याग है वास्तव में। और ऐसा भाव, यही ब्रजवासियों का भाव है ऐसा। उनको पता है सब कुछ तो कृष्ण के लिए ही, सारा कुछ कृष्ण के सुख चिंतन, कृष्ण की सेवा, कृष्ण के सुख वर्धन के लिए ना। तो ये भोग लगाना या कुछ भी अर्पित करना, ये भगवान आप ही क्या है, आप ही के लिए है। आप प्रसन्न होइए कृपा करके। और फिर से भोग लगाना तो देखिए, आलू की सब्जी बनाए या बनाए, एक भोग लगा दिया भगवान को, है ना। और भी हम कोई नया ड्रेस लेके आए, नई गाड़ी, नई दुकान, कुछ ऐसा किया तो भगवान को भेंट करी इत्यादि। लेकिन उन सब से अति आवश्यक है, सबसे पहले हम अपने आप को ही भगवान को समर्पित करें। तो देखो कितना हो जाएगा ना, भगवान कहेगा देख तू अनादिकाल से ही, या देख तू शुरू से ही ना, मतलब इसी जीवन में अगर हम देखें तो तू शुरू से देख, बचपन से ही बुक्स लेके आता तो मेरे को ऑफर करता, सब कुछ दे रहा है मेरे को, यू गिव इट फर्स्ट टू मी, you let me be the enjoyer, you let me be the recipient and all everything. So such good sentiment. But when will you give yourself to me? होलसेल में पूरा का पूरा। तो ये सबसे ऊंचा एक प्रकार से कहूँ तो त्याग है, रिनंसिएशन, टू गिव अप दिस मेंटालिटी ऑफ दैट आई एम द ओनर या आई एम द एंजॉयर, डिजायर फॉर सेंस ग्रेटिफिकेशन, स्व सुख की कामना, वासना। और जितना हम भक्ति में, ये मापदंड है, ये समझ है, जितना हम भक्ति में और ऊंचा बढ़ेंगे और कृपा पाएंगे ना भक्तों की कृपा से,
जैसे-जैसे हम थोड़ा-थोड़ा और भक्त बनते रहेंगे, तो ये स्व-सुख की कामना हमारे में से हृदय में से जाती रहनी चाहिए। और कभी ऐसा भाव या विचार भी है ना, तो हमें बड़ा ही ग्लानि उत्पन्न हो या अपने आप पे कैसे थूकने वाली स्थिति होनी चाहिए कि देखो अभी भी मेरे में कितनी स्व-सुख की कामना भरी हुई है। ये बहुत अजीब लगता है ना, और बहुत इसीलिए देखिए ये धर्म में जो लोग हैं ना, धार्मिक या धर्म में है, वो ठीक है, वो उनको लाइसेंस फिर भी कह सकते हैं हम कि स्व-सुख की कामना का लाइसेंस है उनके पास, या वो उसको एक्सरसाइज़ भी करते हैं, है ना? हैपीली। तभी तो ना कि भगवान की सेवा और करते हैं थोड़ा निष्काम भाव में भी भले, या डिस्टेंस रूप से, लेकिन कुछ ना कुछ इन रिटर्न कुछ हमें अच्छा मिले। भाई मैं धार्मिक बन रहा हूँ, भगवान मुझे धार्मिक बनाओ, भगवान मुझे सद्बुद्धि दो, ये दो। अ, क्या करोगे? तो ये स्व-सुख की कामना ना, ये ये भाव नहीं है ब्रज का। वृंदावन के मूड में कोई स्व-सुख की कामना नहीं करता, सब तो कृष्ण के सुख के चिंतन है। तो ये है, ये हमें देखना है। और जब हम भगवान के लिए, प्रभुपाद जी ने लिया ना अपने गुरु महाराज के लिए हेडेक उठाया पूरा का पूरा। अ, यशोदा मैया ने पूरा का पूरा हेडेक उठाया ना भगवान के लिए। तो जब हम भगवान के लिए, भगवान के भक्तों संतों के लिए हेडेक उठाएँगे, तो ये स्व-सुख की कामना, वासना, इच्छा से हम दूर होते रहेंगे। तो हमें अपने आप को, वी ऑलवेज हैव टू पैट आवरसेल्व्स, कीप ऑन ग्रोइंग एंड कंसोलिडेटिंग, फिक्स अप अपने आप को करना है। और एक स्टेज वही वैधि साधना भक्ति के अंदर, साधना भक्ति मतलब रिपीटेशन, डूइंग मिस्टेक एंड ओवरकमिंग इट, डूइंग मिस्टेक एंड ट्राइंग टू ओवरकम, प्रैक्टिस ना। लेकिन जो भक्ति है ये प्रैक्टिस से नहीं होता वास्तव में। एक भक्त हम प्रैक्टिस बन के नहीं बनते। प्रैक्टिस से तो हम अपने आप को, चलो बॉडी को थोड़ा मोल्ड कर रहे हैं, मन को थोड़ा मोल्ड कर रहे हैं, पापों से छूट रहे हैं मुख्य रूप से। हाँ? लेकिन जो ये प्रैक्टिस से उतना होगा, लेकिन जो भाव है वो प्रैक्टिस से नहीं आता है सच। जो आसक्ति, अटैचमेंट है भगवान के प्रति, साधुओं के प्रति, वो प्रैक्टिस से नहीं आती है सच। उसके लिए कृपा चाहिए, वो विशेष कृपा। तो उसी के लिए पूरा साधना किस लिए, उस विशेष कृपा की, भगवान की विशेष कृपा को आकृष्ट करने के लिए, भगवान के लिए क्रंदन करने के लिए। ठीक है, कोई प्रश्न, जिज्ञासा या कुछ कहना चाहें? ओके, नेक्स्ट देखेंगे। ये बहुत ही महत्वपूर्ण और बड़ा ही विख्यात श्लोक है श्रीमद् भागवत गीता का। तद्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानं ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिनः। पढ़िए हर्षानुवाद तात्पर्य। तुम गुरु के पास जाकर सत्य को जानने का प्रयास करो, उनसे विनीत होकर जिज्ञासा करो और उनकी सेवा करो। स्वरूप सिद्ध व्यक्ति तुम्हें ज्ञान प्रदान कर सकते हैं, क्योंकि उन्होंने सत्य का दर्शन किया है। निसंदेह आत्म साक्षात्कार का मार्ग कठिन है, अतः भगवान का उपदेश है कि उन्हीं से प्रारंभ होने वाली परंपरा से प्रामाणिक गुरु की शरण ग्रहण की जाए। इस परंपरा के सिद्धांत का पालन किए बिना कोई प्रामाणिक गुरु नहीं बन सकता। भगवान आदि गुरु हैं, अतः गुरु परंपरा का ही व्यक्ति अपने शिष्य को भगवान का संदेश प्रदान कर सकता है। कोई अपनी निजी विधि का निर्माण करके स्वरूप सिद्ध नहीं बन सकता, जैसा कि आजकल के मूर्ख पाखंडी करने लगे हैं। भागवत फिर का से पढ़िएगा, वही वही लाइन फिर से पढ़िए।
कोई अपनी निजी विधि का निर्माण करके स्वरूप सिद्ध नहीं बन सकता, जैसा कि आजकल के मूर्ख पाखंडी करने लगे हैं। भागवत का कथन है, धर्मम तु साक्षात भगवत प्रणीतम। धर्म पथ का निर्माण स्वयं भगवान ने किया है। अतएव मनोधर्म या शुष्क तर्क से सही पद प्राप्त नहीं हो सकता। अतएव शुष्क तर्क मनोधर्म मतलब? हाँ या हाँ, शुष्क पढ़िए। तर्क, शुष्क मतलब बहुत ही डिमिनिश्ड, शुष्क मतलब हाँ डिमिनिश्ड है। शुष्क मतलब मतलब बहुत बड़ा छोटा। ही छोटा भी, या शुष्क मतलब बड़ा खोखला सा, ड्राई ड्राई, है ना? जिसमें वास्तव में मतलब पंच नहीं हो, सब्सटेंस नहीं है, जिसमें सब्सटेंस नहीं हो, ड्राई, बड़ा ही हम्म सूखा फीका रूखा एकदम। तो उस हिसाब से डिमिनिश्ड या कह सकते हैं कि छोटा सा ना। मनोधर्म, मनोधर्म मतलब स्वयं की उपज, काल्पनिक। तो ये कृष्णा भावनामृत का अभ्यास, भागवत गीता का अनुशीलन बताऊं, ये मनोरंजन या मनोधर्म या मनोकल्पना के लिए नहीं है वास्तव में। और ऐसा तो हम करें ही नहीं कि कोई मनोधर्म, मनोकल्पना, मनोरंजन ना, ना, कि अपने मन की उपज मेरे हिसाब से ये बना के, ये किसके लिए? मनोभंजन के लिए। मनोभंजन के लिए। मनोभंजन मतलब क्या? कि हमारी चेतना में एक आह्लाद आए, चेतना में एक क्रांति आए, हमारे को शेकअप करने के लिए, टू वेक अस अप, to let us know of our real potential, to let us know of our real identity, who we are, huh? What are we up to and what should we be up to? ये प्रश्न बनता है ना। हम अगर हम मनुष्य हैं तो ये प्रश्न हमें पूछना चाहिए ना स्वयं को। हमें खुद को ही मापदंड इसी प्रश्न पे करना चाहिए कि व्हाट आर वी अप टू, हम क्या कर रहे हैं अभी, और व्हाट शुड वी बी अप टू, हमें क्या करना चाहिए। ये प्रश्न हमें खुद को कई बार ऐसा करना चाहिए। देखो, जब हम एकांत में हो या जब हम दोस्तों, घर परिवार और किन्हीं के साथ हो, व्हाट एम आई डूइंग। भले ही हम एक पार्टी में हो, लेकिन हम सोच सकते हैं ना, भाई ये क्या कर रहा हूँ मैं ये, एंड व्हाट आई शुड बी अप टू, मेरे को क्या करना चाहिए। यही अर्जुन के सामने भी यही ऐसी दुविधा आई ना, व्हाट एम आई डूइंग या व्हाट एम आई अप टू, व्हाट शुड आई बी डूइंग। तो भगवान ये भागवत गीता के माध्यम से हमें जीवन में दर्शन देते हैं कि देखो, व्हाट आर यू अप टू, व्हाट आर यू डूइंग। भागवत गीता तो पूरा आईना है ना, हमारे आगे पूरा आईना होना चाहिए। ये ब्लैक एंड व्हाइट कर देगा सब कुछ। ठीक है, पढ़िए, थोड़ा और प्रयास करेंगे चर्चा करने का। अतएव मनोधर्म या शुष्क तर्क से सही पद प्राप्त नहीं हो सकता, ना ही ज्ञान ग्रंथों के स्वतंत्र अध्ययन से ही कोई आध्यात्मिक जीवन में उन्नति कर सकता है। ज्ञान प्राप्ति के लिए उसे फिर से पढ़ो वो लाइन, नहीं ज्ञान ग्रंथ हो। बहुत सुंदर तात्पर्य है प्रभुपाद ना का, ये ही श्लोका भी बहुत महत्वपूर्ण है। ना ही ज्ञान ग्रंथों के स्वतंत्र अध्ययन से ही कोई आध्यात्मिक जीवन में उन्नति कर सकता है। ज्ञान प्राप्ति के लिए उसे प्रामाणिक गुरु की शरण में जाना ही होगा। ऐसे गुरु को पूर्ण समर्पण करके ही स्वीकार करना चाहिए और अहंकार रहित होकर दास की भांति गुरु की सेवा करनी चाहिए। स्वरूप सिद्ध गुरु की प्रसन्नता ही आध्यात्मिक जीवन की प्रगति का रहस्य है। जिज्ञासा और विनीत भाव के मल से आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त होता है। जिज्ञासा और विनीत भाव के मेल से आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त होता है। बिना विनीत भाव तथा सेवा के विद्वान गुरु से
की गई जिज्ञासाएं प्रभावपूर्ण नहीं होंगी। बिना विनीत भाव तथा सेवा के विद्वान गुरु से की गई जिज्ञासाएं प्रभावपूर्ण नहीं होंगी। शिष्य को गुरु परीक्षा में उत्तीर्ण होना चाहिए, और जब गुरु शिष्य में वास्तविक इच्छा देखता है, तो स्वतः ही शिष्य को आध्यात्मिक ज्ञान का आशीर्वाद देता है। इस श्लोक में अंधानुगमन तथा निरर्थक जिज्ञासा, इन दोनों की भर्त्सना की गई है। शिष्य न केवल गुरु से विनीत होकर सुने, अपितु विनीत भाव तथा सेवा और जिज्ञासा द्वारा गुरु से स्पष्ट ज्ञान प्राप्त करे। प्रामाणिक गुरु स्वभाव से शिष्य के प्रति दयालु होता है। अतः यदि शिष्य विनीत हो और सेवा में तत्पर रहे, तो ज्ञान और जिज्ञासा का विनिमय पूर्ण हो जाता है। तुम गुरु के पास जाकर सत्य को जानने का प्रयास करो, उनसे विनीत होकर जिज्ञासा करो और उनकी सेवा करो। स्वरूप सिद्ध व्यक्ति तुम्हें ज्ञान प्रदान कर सकते हैं, क्योंकि उन्होंने सत्य का दर्शन किया है। बहुत सुंदर अनुवाद तात्पर्य, बहुत सुंदर श्लोक है। और ये गजब का है ना, सारा रस देखो और रिफाइंड हुआ रस प्रभुपाद के तात्पर्यों में है। कितने भाग्य की बात है ना, भगवान के वाणी को श्रवण कर रहे हैं, हाँ, श्लोकास को, और प्रभुपाद जी का तात्पर्य, शुद्ध भक्त का निष्कर्ष सार, उनके अनुभव, साक्षात्कार, उनकी कृपा को हम पा रहे हैं। तो बहुत सुंदर अनुवाद और तात्पर्य। और ये ना यथारूप एज इट इज, तो इसमें कुछ देयर इज नो स्कोप फॉर एनी फैब्रिकेशन या एडल्टरेशन, कुछ मिलावट, कुछ अपना लगाना, ये करना, नो। जो जैसा गुरु परंपरा से सुनते हैं वही वैसा ही उसी को प्रेजेंट करना है। भगवान बहुत प्रसन्न होंगे। अच्छा, एक प्रश्न करता हूँ। एक बार रोहित प्रभु आप पढ़िए अनुवाद, एक बार फिर एक प्रश्न करते हैं और देखते हैं। तुम गुरु के पास जाकर सत्य को जानने का प्रयास करो, उनसे विनीत होकर जिज्ञासा करो और उनकी सेवा करो। स्वरूप सिद्ध व्यक्ति तुम्हें ज्ञान प्रदान कर सकते हैं, क्योंकि उन्होंने सत्य का दर्शन किया है। तो अब एक प्रश्न, अब चाहे ओपन बुक क्वेश्चन करो इसको या क्लोज बुक, जैसे भी वो अच्छा आप देखो। प्रश्न ये है, संसार में बताइए किसकी कमी है? गुरुओं की कमी है या शिष्यों की कमी है? शिष्यों की कमी है। बाकी क्या कहेंगे? और स्क्रीन चाहे तो हटा सकते हो वर्षा। तो ठीक है, फिर से प्रश्न पूछता हूँ। आप सभी बताइए, संसार में किसकी कमी है? गुरुओं की कमी है या शिष्यों की कमी है? क्या लगता है, संसार में गुरु कम है या शिष्य कम है? गुरु कम है। ओके, हर्षा कहती है शिष्य कम है, रोहित कहते हैं गुरु कम है। अनुजा क्या कहोगे, एनी थॉट? संसार में सुधा, बाकी संसार में गुरु की कमी है या शिष्य की कमी है? गुरु। ओके, हाँ जी सुधा जी। दोनों की कमी है। दोनों की कमी है, ये हाँ। सेफ साइड है ना अपना भाई। और क्या ये मैंने बोल दिया दोनों की है ना, एकदम एकदम समझदार, एकदम सेफ भाई। अब कोई, अब देखो अब कौन इनको क्या बोल दे भाई, है ना? ये तो बोले के एकदम भगवान है अब तो। दोनों की कमी बता दी ना एकदम भाई। दोनों में से कुछ ना कुछ तो बैठेगा ही, और चलो दोनों ही की कमी, और दोनों ही हो जाए बढ़िया ही है। हैं?
वास्तव में बताऊं, संसार में कमी है ना, शिष्यों की कमी है। गुरु की कोई कमी नहीं है, गुरु तो सर्वत्र है। गुरु एक प्रिंसिपल भी, एक सिद्धांत भी है ना। जब जिस दिन हम शिष्य बनेंगे ना, गुरु अपने आप प्रकाश में आ जाएंगे, भगवान की कृपा से। अ, कृष्ण प्रसाद, हाँ, गुरु प्रसादे कृपा पाए, कृष्ण भक्ति लता बीज। हाँ, अ, तो खैर, संसार में अगर कमी है ना, तो शिष्यों की कमी है, या हमें क्या बनना चाहिए? शिष्य ही बनना है ना हमें। गुरु थोड़ी ना कोई बनता है, गुरु कोई नहीं बनता, शिष्य ही बनता है। और जिस दिन जो शिष्य बन जाता है, तो जो गुरु है वो सरफेस में आ जाते हैं। हाँ, बोलिए। प्रभु जी, वो श्लोका वापस लेके आइए ना, जो श्लोका अपन पढ़े थे अभी। हाँ ठीक है, लाइए स्क्रीन में अभी फिर देखते हैं अनुवाद उनका, और पढ़ते हैं अनुवाद तात्पर्य। बहुत बहुत महत्वपूर्ण। अब जो भागवत गीता का तो देखिए, ऐसे प्रसिद्ध तो हम कह सकते हैं श्लोक है, लेकिन क्या करें, भारत में 50 करोड़ से अधिक लोग शायद होंगे जिन्होंने कवर टू कवर नहीं पढ़ी है भागवत गीता। तो शायद उनको पता ना हो, लेकिन ये तो बहुत ही भावपूर्ण श्लोक है। हाँ, तो स्क्रीन पे आप चाहो तो अनुवाद फिर से पढ़ सकते हो, या कुछ और पढ़ना चाहते हो या कहना चाहते हो तो। प्रभु जी, इसमें लिखा हुआ है, तुम गुरु के पास जाकर सत्य को जानने का प्रयास करो। हम्म। यही लाइन पे मैं आपको एक चीज पूछ रहा हूँ कि गुरु का मतलब, या गुरु अपने को मिले, उनके पास हम्म। जाके हम प्रयास करें ना कोई चीज सत्य जानने का। एक मिनट, ठीक है। लास्ट। स्वरूप हम्म। सिद्ध व्यक्ति तुम्हें ज्ञान प्रदान कर सकते हैं, क्योंकि हम्म। उन्होंने सत्य का दर्शन किया है। बराबर। हमें कैसे ये महसूस या एहसास होता है कि वो परिजन या वो इंसान उस तत्व के गुरु वेरी हैं? नाइस, वेरी नाइस, वेरी गुड क्वेश्चन, वेरी गुड क्वेश्चन, बस है ना। वही, इसलिए हम मैंने तो, गुरु कहा था। हाँ, हाँ, हम तो देखो फकीर हैं, है ना। हम तो, हमें क्या पता सोना, असली सोना क्या है, नकली सोना क्या है। तो ठीक है, थोड़ा इसी प्रश्न का और प्रयास करते हैं, और इस श्लोका को और जितना हम समझ सकें, उतना हम में भगवान के प्रति और आसक्ति बनेगी बनेगी। संसार में देखिए, अगर कुछ कमी है ना, तो ये भगवत तत्व की समझ की कमी है ही। भगवान कौन है, भगवान के तत्व की, राधा कृष्ण तत्व की, गुरु तत्व की और कमी है। अगर कहूँ तो और कमी है। जितना हम गुरु तत्व को जितना अच्छे से हम समझ पाएंगे, अंगीकार करेंगे हमारे जीवन में, तो भगवान कहीं पे भी दूर नहीं रहेंगे, कहीं पे भी दूर नहीं है फिर भगवान। जैसे एक आदि पुराण में एक श्लोक आता है, बहुत सुंदर, भगवान अर्जुन को ही कहते हैं क्या, अ, ये में भक्त जना पार्था, न में भक्ता चते जना, मद भक्ता नाम च ये भक्ता, ते में भक्ता तमो मता। तो क्या कहते हैं, ये में भक्ता जना पार्था, न में भक्ता च ते जना। कि हे पार्थ, हे अर्जुन, जो अपने आप को मेरा भक्त स्वीकार करता है ना, जो बोलता है डायरेक्ट, एकदम मैं डायरेक्ट कृष्ण का भक्त हूँ, मैं कृष्ण का हूँ। जैसे एक बार हम गुड़गांव में थे, तो गुड़गांव में एक सज्जन मिले, और ऐसे उनको बताया मैंने कि हाँ, कृष्ण भावनामृत का अभ्यास इत्यादि और भागवत गीता का ग्रंथ वितरण या कुछ ऐसा कर रहे थे हम। तो वो कहते हैं कि भाई, पता है मेरा पूरा नाम क्या है? फर्स्ट नेम ठीक है, अनुराग। पूरा नाम क्या पता है मेरा? गेस करो। अनुराग यादव, है ना। यादव हूँ मैं, यादव, यदु कुल का हूँ मैं। है ना, कृष्ण के ही कुल का हूँ मैं। तो भाई हमें समथिंग ना, तो कई ऐसे कि सत्य बात है ये, नथिंग लाइक। और भी ये, हाँ, गुड़गांव में अनुराग यादव। मैंने कहा ठीक है जी, हरे कृष्णा। तो ये कहीं ना कि हाँ, हम कृष्ण के भक्त हैं, हम कृष्ण के भक्त हैं इत्यादि। और महाप्रभु की शिक्षा के अंतर्गत ऐसा शिक्षा, ऐसा भाव नहीं है। ब्रज की भक्ति को अगर हमें पाना है ना, तो ये भाव इतना उच्च, इतना ऊंचा भाव नहीं है, कि क्या हम डायरेक्ट कृष्ण के भक्त बने ना। भगवान ही, भगवान तो देखो राधा रानी के ही हैं, और किसी की प्रॉपर्टी नहीं है कृष्ण।
His sole property and only Srimati Radharani can handle Krishna, none other, none other. And some positions are reserved, na? Some positions are locked, like is Radha and Krishna. They are not replaceable anything. We can never actually. And in fact, सखियां और भी भगवान के जो है, they are not replaceable, they are locked. इसलिए ना अर्जुन भी अद्वितीय है। अर्जुन वत बनना है, हमें अर्जुन जैसा बनना है ना? उनके पद चिन्हों पे चल के। अर्जुन को हम नहीं रिप्लेस कर सकते और हम सबकी भी यूनिक आइडेंटिटी है ना, हम सबका यूनिक स्वभाव है। तो भगवान कहते हैं अर्जुन को, ये में भक्ता जना पार्था न में भक्ता ते जना, कि जो अपने आप को मेरा भक्त बोलता है ना, वो मेरा भक्त नहीं है वास्तव में। तो कौन? मद भक्ता नाम चाहिए भक्तास, जो मेरे भक्तों का भक्त बनता है, जो बोलता है कि भाई मैं तो कृष्ण के दासों का दास हूँ, या ऐसी स्प्रिया करता है, इस भाव में जीता है कि मैं तो भक्तों का भक्त हूँ, भगवान के प्रेमियों का प्रेमी, सेवियों सेवियों का सेवकों का सेवक हूँ कृष्ण के। ये ऐसी अभिलाषा प्रिया रखता है, क्योंकि भक्ति में ह्यूमिलिटी, भक्ति के अंग है ह्यूमिलिटी। बिना ह्यूमिलिटी के भक्ति होती ही नहीं है, हो ही नहीं सकती भजन। इस श्लोका में भी आया है ना, विनय में भाव, विनीत में भाव, विनय। तो बिना उसके हो नहीं सकता। तो व्यक्ति वास्तव में साधक ये जेन्युइन ह्यूमिलिटी फील अनुभव करता है कि मैं भक्त तो हूँ ही नहीं। भक्त की जब उसके सिम्टम्स या इत्यादि देखता है, मैं तो इसके आसपास भी नहीं हूँ, लेकिन स्प्रिया जरूर है, भक्तों का भक्त बनने की स्प्रिया जरूर है। स्प्रिया जरूर है। तो ठीक है, एक बार स्क्रीन मिल रही है। तो भगवान कहते हैं कि ये में भक्ता जना पार्थास ते में न में भक्ता ते जना, कि जो अपने आप को मेरा भक्त बोलता है वो वास्तव में मेरा भक्त नहीं है, लेकिन जो मेरे भक्तों का भक्त है, हाँ, भगवान उससे बहुत जल्दी प्लीज होते हैं, प्रसन्न होते हैं, खूब जल्दी प्रसन्न होते हैं। तो अब जैसे तुम गुरु के पास जाकर सत्य को जानने का प्रयास करो, तो गुरु कौन, कैसे समझे हम कौन गुरु है ना? फिर स्वरूप सिद्ध व्यक्ति तुम्हें ज्ञान प्रदान कर सकते हैं। बाप रे, दिस टू हैवी ना, स्वरूप सिद्ध। ये शब्द ही समझ में भाई, स्वरूप सिद्ध का क्या मतलब हुआ है? और अब किसी के रबर स्टैंप तो लिखा हुआ नहीं है ना सर पे, कि भाई मैं स्वरूप सिद्ध व्यक्ति हूँ, हाँ? या ऐसे, क्योंकि उन्होंने सत्य का दर्शन किया। तो हम कैसे समझ सकें कौन गुरु है कौन नहीं है, हाँ? कौन स्वरूप सिद्ध है व्यक्ति है कौन नहीं है? तो देखिए, ये तो समझ आएगी, इसी के लिए प्रार्थना, इसी के लिए क्रंदन, इसी के लिए पुकार है, जो महामंत्र का जाप भी है ना, और सारा अनुशीलन, ये भगवान की सेंड मी योर रिप्रेजेंटेटिव, सेंड मी योर पर्सनल रिप्रेजेंटेटिव, सेंड मी योर इन अ वे इफ आई मे से रेप्लिका। ओके, स्क्रीन हटा सकते हो एक बार। हाँ? भगवान, आप आपके दूत को, है ना, आपके रिप्रेजेंटेटिव को कृपा करके हमारे जीवन में भेजिए। कृष्णा, आई वांट टू लव यू, आई वांट टू सर्व यू, बट वी आर नॉट इन अ पोजीशन इस शरीर से भी दैट वी कैन डायरेक्टली लव एंड सर्व कृष्णा। Guru is a via ट्रांसपेरेंट मीडियम, है ना? वाया मीडियम नहीं केवल, कि हमारे और भगवान के बीच में वाया मीडियम नहीं है केवल, वाया ट्रांसपेरेंट मीडियम है हमारे और भगवान के बीच में। गुरु वो जो भगवान को आ, उस भगवत सेवा, भगवत भक्ति, भगवत ज्ञान, भगवत संबंध में पूरे परिपक्व है। जैसे हम अभी कच्चे आम हैं, आम तो है, साधना कर रहे हैं ना, भागवत गीता भागवतम का अनुशीलन कर रहे हैं, नाम जपुर कर रहे हैं, कच्चे आम है। लेकिन अब कई है कच्चे पक्के से आम, वो फिर भी थोड़े इन बिटवीनर, कच्चे पक्के से आम थोड़े और ज्यादा, हम कच्चे आम है समझो आप। गुरु कौन है? एकदम पके हुए आम, एक प्रकार से पूरे पके हुए आम। पका हुआ आम ही स्वीट होता है ना, मीठा लगता है ना, वही वही रसदार होता है इत्यादि। तो गुरु वो है जो इस संसार के अब हो के भी, संसार में रह के भी इस संसार के नहीं है, एकदम पके हुए हम भगवान की सेवा में, मनसा काया वाचा, हर तरह से भगवान की सेवा में पूरे कृष्ण परायण जो है। अब
और भी गुरुओं को थोड़ा और हम समझने का प्रयास करें। एक बार प्रभुपाद जी को प्रश्न किया था ना कि ये हु इज़ अ प्योर डिवोटी? तो ये बड़ा एक प्रकार से ऐसा प्रश्न है कि कई इसके पहलू कई आते हैं, कई एंगल आते हैं, हाँ? और अच्छे-अच्छे भाव ही आते हैं सब जगह और ऐसा एक सटीक एक ऐसा नहीं बोल सकते हम कि यही एक उत्तर और यही एक इसका सही उत्तर है। लेकिन प्रभुपाद का जो उत्तर है ना वो वही वास्तव में एक्चुअली अगर हम बोल सकते हैं तो वही सही उत्तर है। तो प्रभुपाद जी क्या उत्तर देते हैं कि शुद्ध भक्त कौन है? टू द डिग्री a sadhaka, a disciple, a shishya follows his spiritual masters, follows his guru's instructions, वही शुद्ध भक्त है। हम्म? जिस हद तक वो अपने एक शिष्य अपने गुरु की आज्ञाओं का पालन करता है ना? अपने गुरु के सेवा में तत्पर रहता है, वही शुद्ध भक्त है। प्रभुपाद जी ने भी तो यही किया ना? अपने उनके 35 साल या कितने सालों तक उनके हृदय में कंपन हो रहा था कि क्या मेरे गुरु महाराज का ऑर्डर है। हाँ, मेरे गुरु महाराज का इंस्ट्रक्शन है कि यू गो इन द वेस्टर्न वर्ल्ड एंड प्रीच द मैसेज ऑफ कृष्णा कॉन्शियसनेस, प्रीच द कल्ट ऑफ कृष्णा कॉन्शियसनेस इन इंग्लिश स्पीकिंग नेशंस, यू टेक दिस मैसेज ऑफ महाप्रभु। तो ये उनको दिन रात उनके हृदय में ये कौतूहल पैदा कर रहा था। हाँ, और यही किया प्रभुपाद जी ने। कई जगह उनको बहुत श्रेय मिला भारत में, भारत के बाहर भी कि स्वामी जी आपने कृष्णा भावनामृत का आंदोलन ले आए हो आप, आपने इतने अच्छे-अच्छे कार्य करे, इन विदेशियों को देखो आप कितना भगवत भक्ति में निपुण बना रहे हो, इत्यादि, इत्यादि। इनको कितना प्योर परफेक्ट बना रहे हो आप। सो मच सिंह तो आपकी जय-जयकार हो। खूब क्रेडिट देना भी चाहिए, खूब ही जितना ही दे कम है। लेकिन प्रभुपाद ने कभी ये वो उनके नाक में कभी ऐसा हुआ नहीं कि भई आँख ऊँची या नाक ऊँची या हिसाब से देखो हाँ, मैंने कर दिया, हाँ, मैंने किया मैंने नो नेवर, नेवर, है ना? तो प्रभुपाद जी का यही कि भई ये तो सब मेरे गुरु महाराज की कृपा है, कि मेरे गुरु महाराज की कृपा है कि उन्होंने इतने अच्छे सिंसियर यूरोपियन अमेरिकन्स मेरे को हेल्प करने के लिए भेजा है महाप्रभु के मिशन में। और कई जगह अगर कहीं पे उन्होंने स्वीकार भी किया ना तो उन्होंने क्या उत्तर दिया ये कि भाई अगर कुछ मेरे को क्रेडिट जाता भी ना कोई श्रेय जाता भी है तो वो इतना ही है कि मैंने कहीं पे कुछ किंतु परंतु नहीं किया, कुछ प्लस नहीं किया, कुछ माइनस नहीं किया, कुछ अपना मैंने नहीं जोड़ा इसमें। इसीलिए भागवत गीता यथारूप एज इट इज, जो भगवान के वचन है गुरु परंपरा से चले आते हुए उसी का मैंने एज इट इज ही वितरण या उसी का डिस्ट्रीब्यूशन वही एज इट इज मैं लिख रहा हूँ। और आज इसी के कारण से देखो विश्व भर में 700 से अधिक मंदिर है ना भगवान के, विश्व भर में। और इतना प्रसाद वितरण, हरिनाम संकीर्तन, ग्रंथों का वितरण, है ना, लाइफस्टाइल चेंज इत्यादि काफी कुछ सब कुछ। हम्म, कितना कुछ। और धर्म मतलब जोड़ना ना, तो ये हम देख सकते हैं भारत में ही सभी को कितना जोड़ा है कृष्ण भक्ति में आके, भारत के बाहर सभी कितने जुड़े हैं कृष्ण भक्ति में आके। तो यही एक क्रेडिट, यही एक श्रेय कि प्रभुपाद जी ने कुछ इसमें जोड़ा नहीं, कुछ घटाया नहीं, यथारूप एज इट इज। वरना आज के डेट में भी देखें भागवत गीता के करीबन होंगे पता नहीं 500 कितने एडिशंस, by philosopher, by this writer, by this businessman, by this one, that one and all, है ना? कितने कितने हैं जिन्होंने कमेंट्रियाँ लिखी है, लेकिन भागवत गीता का सार नहीं पकड़ पाए। और यहाँ भगवान एक प्रकार से हमें सार दे रहे हैं। तद विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया, उस विधि, है ना, भगवत विधि को अगर जानना है, विधि मतलब प्रोसेस, है ना, उस ज्ञान को, भगवत ज्ञान को, भगवान तत्व, भगवान कौन है, कैसे मिलते हैं, उसका सूत्र दिया हुआ है यहाँ पे। तो वो अगर हमें जानना है तो क्या इसके दो तरीके हैं, परि प्रणिपाते और परिप्रश्नेन, है ना? तो तद विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया। तो वो अगर विधि, भगवत विधि हमें समझनी है और उसमें अपने आप को सिचुएट करना है तो क्या तरीके, बाय प्रॉपर इंक्वायरी, बाय प्रॉपर क्वेश्चन, गुड क्वेश्चंस, है ना, गुड क्वेश्चंस कि इस संसार में मैं क्यों हूँ, मैं कौन हूँ, इतना कष्ट क्यों मिलता है मेरे को, मैं नहीं चाहता दुख फिर भी दुखी रहता हूँ मैं,
इतना रोग क्यों है इस संसार में? इतना प्रयत्न कर देखिए अभी तो हम इतनी लंबी चौड़ी बात भी छोड़ें, 50 साल से तो हम देख ही रहे हैं ना, आधुनिकीकरण इतना होते हुए सब कुछ। बट फिर भी आज के डेट में भी इतना स्ट्रगल ये सब क्यों है इतना? हैं? तो ऐसे क्वेश्चनिंग प्रॉपर इंक्वायरी से कि भगवान कौन है और कैसे इस भवसागर से पार पाया जाए? तो बाय प्रॉपर इंक्वायरी और परि प्रणिपाते परिप्रश्नेन सेवया बाय प्रॉपर इंक्वायरी और उसके साथ सेवा है ना इसीलिए साधु संग या सत्संग सत्संग में क्या होना चाहिए क्वेश्चन आंसर और सेवा ना बिना सेवा के कोई संग नहीं होता बिना सेवा के स्वार्थ है ना अगर हम किसी का संग कर रहे हैं है ना किन्हीं के साथ समय बिता रहे हैं किन्हीं को अपना समय दे रहे हैं कि फिजिकल संग या किस भी हिसाब से हम एक संबंध में हैं और लेकिन वहां सेवा भाव नहीं हो तो वो तो भाई खाना पूर्ति फिर तो हम एक कोई स्वार्थ को लेके बैठे हैं और हमारा स्वार्थ पूरा हो रहा है कि नहीं हो रहा है या उनका भी हमसे स्वार्थ सिद्ध हो रहा है कि नहीं हो रहा है जब तक हमारा स्वार्थ सिद्ध होते रहेगा ठीक है हम इस संबंध में रहेंगे जब तक उनका होते रहेगा वो भी रखेंगे जब भी स्वार्थ थोड़ा इधर उधर हुआ तो भाई तुम अपने रास्ते हम अपने रास्ते तो संग ऐसा नहीं होता ना शाश्वत संग चाहिए हमें तो दिव्य संग मतलब शाश्वत संग सत्संग ना इटर्निटी के लिए वो संग तो वो संग सेवा से ही होता है तो ये प्रश्नोत्तरी भी उच्चतम कोटि की सेवा है अर्जुन भी भगवान की कितनी उच्चतम कोटि की सेवा कर रहे हैं ना प्रश्न और करके तो ये प्रश्न उत्तरी उच्चतम कोटि की सेवा और भी अपने आप को सेवा परायण बनाए हाँ, कि क्या चाहते हैं गुरु महाराज क्या भगवान क्या चाहते हैं हमसे तो प्रश्न की गुरु कौन है कैसे समझे है ना थोड़ा सा इसको अगर देखें कि गुरु कौन है और कैसे हम समझ सकें तो उससे पहले थोड़ा एक स्टेप बैक और लेके अगर प्रयास करें कि वास्तव में गुरु संसार में गुरु की आवश्यकता है कि नहीं है अच्छा ये प्रश्न आप सभी के लिए बोलिए संसार में क्या वास्तव में गुरु की कोई आवश्यकता है कि नहीं है है। ओके बाकी सब बहुत समय लगा के भी हाँ संसार में वास्तव में गुरु की आवश्यकता है कि है बहुत ज्यादा है है। क्या बहुत ज्यादा है बढ़िया ये कमी खलनी चाहिए हमें गुरु की है ना और गुरु के देखिए कई स्तर जो हमें स्कूल कॉलेज में पढ़ाते हैं हाँ गुरु है ना माँ बाप भी हमारे प्रथम गुरु संसार में और भी ऐसे तो कई बताते हैं फिर आध्यात्मिक जीवन में भी ना एक दीक्षा गुरु गुरु जो हमें मंत्रो उपासना में दीक्षित करते हैं या भजन क्रिया में जो जोड़ते हैं ना या भजन के लिए जो प्रेरणा और देते हैं सत्संग साधना में जो हमें प्रेरित करते हैं तो वो दीक्षा गुरु फिर शिक्षा गुरु एक जो हमें शिक्षा ग्रहण कराते हैं भगवत प्रणाली इस प्रोसेस को समझाते हैं इत्यादि और फिर एक चैत्य गुरु जो हमारे चित्त में जो स्वरूप है ना हमारा चित्त मतलब एक प्रकार से समझो हमारी आत्मा ही उस हमारी आत्मा अंतःकरण कोर ऑफ आवर हार्ट में वास्तव में जो हमारा प्रेम है भगवान के प्रति और जो हमारा भाव है और जो हमारा स्वरूप है स्वरूप मतलब स्वरूप के दो अर्थ मुख्य है एक तो हमारा रूप और उस रूप के अनुरूप हमारा स्वभाव या हमारा स्वभाव उसके अनुरूप हमारा रूप जैसे भगवान की हम देखें 5000 वर्ष पूर्व इस भौम लीला में ना भगवान प्रकट हुए थे और उनकी इस प्रकट में लीला में भौम लीला में वृंदावन में अब ग्वाल बाल उनके सखा है ना गोपियां उनके और गोप गोपियां ऐसे उनके संबंधों में ना दास्य भाव में साख्य भाव में वात्सल्य भाव में इत्यादि और ऐसे माधुर्य भाव में तो स्वरूप क्या कि क्या हमारी आइडेंटिटी या संबंध है भगवान के साथ और क्या उस संबंध में कैसा हमारा स्वभाव सो आर वी अ फ्रेंड ऑफ कृष्णा फॉर इटर्निटी कुड वी बी द पेरेंट्स ऑफ कृष्णा फॉर इटर्निटी है ना गार्जियंस पेरेंट्स ऑफ कृष्णा फॉर इटर्निटी आर वी
से सर्वेंट्स ऑफ कृष्णा, बट ये जो सर्वेंट्स है ये ऐसा संसारी सर्वेंट वाला वो भाव नहीं है, of Krishna for eternity, carrying out the orders and instructions. और आर वी द लवर्स ऑफ कृष्णा, अगेन संसारी स्तर पे जैसा लवर प्रेमी का ना एक स्त्री पुरुष का वैसा प्रेम वाला भाव नहीं, ये दिव्य प्रेम वाला भाव है जिसकी हम कल्पना भी या समझ अभी हमारे मानस पटल में नहीं बैठती है सही से। तो ये ऐसा स्वरूप, हमारा स्वरूप स्वभाव, क्या हमारा रोल है, क्या हमारा भाव इत्यादि, वो कौन, वो चैत्य गुरु संवन जो हमारे चित्त में उसको प्रकाशित कराते हैं। तो गुरु की आवश्यकता तो है, और गुरु देखिए कई स्तरों पे ना, एक तो हमारे संस्कार संसार में कराते हैं ना, कुल गुरु या इस हिसाब से है, ये हमारे कुल गुरु हैं या ऐसे संस्कार, और जो थोड़ा कराते हैं ना नामकरण संस्कार और ऐसे संस्कार। तो गुरु के जनरल मार्गदर्शक या गाइडेंस मेंटर, ये आवश्यकता तो सर्वत्र है। और कई बार ना भारत में थोड़ा ऐसा देखते हैं ना भाई, व्हेन इट कम्स टू स्पिरिचुअल प्रैक्टिस, ओ तुम्हें गुरु क्यों चाहिए, गुरु क्यों चाहिए, ये गुरु लोग बहुत गड़बड़ घोटाला करते हैं, इन गुरुओं से सावधान रहो इत्यादि। नो डाउट देयर सो मेनी so called spiritual gurus in the world, huh? But they're not genuine people, they're not genuinely following, practicing, and they do not know genuine philosophy as well. So we should be careful, aware and beware of them and all, surely. But ऐसा कौन से प्रोफेशन में है, क्या सब डॉक्टर्स जेन्युइन डॉक्टर्स हैं क्या, सब लॉयर्स जेन्युइन लॉयर्स हैं क्या, सब बिजनेसमैन जेन्युइन बिजनेसमैन है क्या, हाँ सब पुलिसमैन जेन्युइन पुलिसमैन है क्या, सब पॉलिटिशियंस जेन्युइन है क्या। लेकिन दैट डजंट मीन कि फिर वी बैन बॉयकॉट पॉलिटिशियंस, वी बॉयकॉट लॉयर्स, वी बॉयकॉट डॉक्टर्स, वी बॉयकॉट इंजीनियर्स, वी बॉयकॉट टीचर्स, नो। तो जब ऐसे इनको बॉयकॉट नहीं कर सकते और सारे इनमें जेन्युइन नहीं है, बट सब जेन्युइन नहीं, लेकिन ऐसा बात थोड़ी ना सभी बदमाश है। देयर आर जेन्युइन टीचर्स, जेन्युइन पॉलिटिशियंस, जेन्युइन लॉयर्स, जेन्युइन इंजीनियर्स, जेन्युइन आईएएस ऑफिसर्स एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो वैसे ही समाज संसार में भी जेन्युइन गुरु हैं, और गुरु की आवश्यकता तो ये तो बाय डिफॉल्ट, और ये समझ नहीं सकते हम वास्तव में साधना क्रम में जुड़ने के बाद कि कितनी आवश्यकता, या एक साधक तो एक शिष्य तो वास्तव में उसको ऐसा ही फील होना चाहिए कि मैं जो कुछ भी हूँ ना, जो कुछ भी मैं हूँ, आई एम अ प्रोडक्ट ऑफ माय स्पिरिचुअल मास्टर्स मर्सी। ऐसा जेन्युइन भाव आना चाहिए, जो कुछ भी मैं हूँ, जैसा भी हूँ, मेरे गुरु महाराज की कृपा ही है, उन्हीं की कृपा बदौलत कुछ हूँ। एंड दिस कृपा इज 99.99% recurring, है ना, 99.99% इट हैज टू बी recurring। केवल ये 0.11% अगर हम कुछ अपने आप को बोले भी दे भी, तो वो उतना ही कि आई जस्ट हैंग्ड ऑन, आई जस्ट carried on, I just stayed there, I did not quit, okay, I just allowed myself, इतना ही बस। बाकी तो सब गुरु महाराज की कृपा ही हुआ है। तो गुरु की क्या आवश्यकता, क्यों आवश्यकता है, क्या आवश्यकता, तो जेन्युइन डेफिनेट है ना। अब देखिए और भी द- संसार में अब कई है ना, स्कूल कॉलेज की पढ़ाई क्या हम अपने आप से कर सकते हैं क्या, भले स्टडी फ्रॉम होम या कुछ ऐसा, होम स्कूलिंग चलता है ना अमेरिका यूरोप में, कई जगह में होम स्कूलिंग होती है। बट उस होम स्कूलिंग में भी क्या छात्र को किताब ला के दे दो वो पढ़ लेगा क्या अपने आप, चाहिए ना कोई गाइड मेंटर पढ़ाने के लिए। कई चीजें यूट्यूब गूगल से हम सीख लेते हैं ना, डीआईवाई बोल के एक चीज बोलते हैं, डू इट योरसेल्फ या क्या। तो कई चीजें ये ऐसे गूगल या यूट्यूब के माध्यम से, कई बताते हैं ना, कोई लोग यूट्यूब चला के देख के अपना दांत का निकाल रहे हैं, है ना। डॉक्टर और का काम कुछ यूट्यूब चला के देख के, चलो यूट्यूब से सीख लेंगे, कुछ कुछ ऐसे बहुत ऐसे कुछ केसेस है ना। तो ये ऐसा नहीं है कि भाई सब कुछ हम या यूट्यूब या गूगल करके पता चल जाएगा ना, है। तो जेन्युइन एक जैसे स्कूलिंग पढ़ाई लिखाई सब कुछ, देयर इज अ प्लेटफॉर्म, स्कूल जाना एक प्लेटफॉर्म, उसमें डिसिप्लिन आता है, उसमें एसोसिएशन मिलता है, उसमें लर्निंग होती है, एंड वी शुड बी डेवलपिंग दिस नेचर ऑफ सर्विंग, है ना। ये तद भी स्कूल में भी ना क्या टीचर्स की
सेवा उनके सेवा मुख्य सेवा क्या है? फॉलोइंग समवन्स इंस्ट्रक्शंस, दैट इज द बेस्ट सेवा, है ना? फॉलोइंग समवन इंस्ट्रक्शन। यहाँ पे भी अर्जुन वही कर रहे हैं, देखिए अंत में वही किया ना, भगवान के इंस्ट्रक्शन को फॉलो किया। माँ बाप कितने प्रसन्न हो जाते हैं ना, उनके छोटे छोटे बच्चे चुन्नू मुन्नू, है ना? और अगर माँ बाप की बात मान ले, ओहो माँ बाप तो हमारा सोनू तो हमारा रोनू तो क्या कहना है इसके, इतना अच्छा बालक है हमारा। फॉलोइंग इंस्ट्रक्शंस, दिस इज द बेस्ट सर्विस वी कैन गिव। और गुरु की आवश्यकता है, सब चीज हम यूट्यूब या गूगल से नहीं सीख सकते ना, कुछ चीजों के लिए हमें वास्तव में गुरु चाहिए होते हैं। तो उसके लिए क्या है, एक प्रामाणिक, जैसे स्कूल में एक प्रामाणिक स्कूल, ऑथोराइज्ड, है ना, रिकॉग्नाइज्ड स्कूल में देयर इज अ रिकॉग्नाइज्ड टीचर, है, तो उस टीचर का हम नॉलेज देखते हैं और फिर उसका ये भी देखते हैं ना कि आउटसाइड ऑफ स्कूल लाइफस्टाइल इत्यादि ये सब कुछ, क्या ज्ञान, वो स्कूल भी कैसा है, क्या पढ़ाता है, स्कूल का ट्रैक रिकॉर्ड, व्हाट द स्कूल इज ऑफरिंग, बच्चे कैसे निकलते हैं इत्यादि। तो उसी हिसाब से कलयुग में भी कहूँ ऐसे, देखो एक बात कहूँ, कई कई बातें वैसे थोड़ा कई बार स्कैटर्ड चलता है थॉट्स, बट खैर, भगवान को पाने के लिए कोई ऐसा संस्था की आवश्यकता नहीं है, हाँ? भगवान किसी संस्था के अंदर बंधे नहीं है ना, कृष्ण तो दिव्य है, शाश्वत है ना, स्वच्छंद इत्यादि। और भक्ति तो ये तो भक्ति रिसाइड्स इन वंस कॉन्शियसनेस है, किसी की चेतना में। तो ये ऐसा नहीं है कि भगवान वास्तव में किसी संस्था में नहीं बंधे। बहुत बढ़िया एक नायमात्मा प्रवचनेन लभ्यो न न मेधसा न बहुना श्रुतेना। तो भगवान स्वयं कहते हैं, कौन से उपनिषद में कहाँ पे, कि भाई मेरे को कोई ज्यादा कोई एलोक्वेंट स्पीकिंग ना, कई बोलने में बहुत अच्छे होते हैं, दक्ष होते हैं, तो उससे नहीं, अच्छे से प्रवचन से नहीं है, ना ही कोई इंटेलिजेंस, शार्प इंटेलिजेंस और ऐसे इससे, ना ही कोई इतना ज्यादा एफर्ट्स, मतलब ये ऐसी कोई चीजों से कोई कृष्ण को प्राप्त नहीं कर सकते। तो भगवान तो देखो उन्हीं को मिलते हैं जिनसे भगवान मिलना चाहते हैं, एज सिंपल एज दैट। भगवान तो उन्हीं से मिलते हैं, उन्हीं को मिलते हैं जिनसे भगवान मिलना चाहते हैं। दैट्स इट, काइंड ऑफ एंड ऑफ द स्टोरी। और इसीलिए गुरु चाहिए, इसीलिए गुरु चाहिए, क्योंकि भगवान हमारे हाथ तो है लगे नहीं है, लगेंगे भी नहीं ऐसे डायरेक्ट, कितनी साधना घिसते रहो, कितनी माला जपते रहो या घिसते रहो, नहीं। लेकिन गुरु कौन है? वाया ट्रांसपेरेंट मीडियम, जिनको भगवान प्राप्त हो चुके हैं, है ना, उनको भगवान ने दर्शन दिए, सेवा दिया, उनको स्वीकार किया। गुरु कौन? जिनको भगवान ने स्वीकार कर लिया। हमें स्वीकार नहीं किया ना, हमारा ट्रस्ट अभी तक बना नहीं भगवान के साथ। लेकिन उन व्यक्ति को भगवान ने स्वीकार, उनको क्यों किया? क्योंकि उनका ट्रस्ट उनके गुरु के साथ बन गया था। अब जैसे प्रभुपाद जी, भगवान ने प्रभुपाद को स्वीकार किया ना, सहज एकदम। क्यों? क्योंकि प्रभुपाद ने अपने गुरु महाराज को स्वीकार किया, और प्रभुपाद का के गुरु महाराज का ट्रस्ट जीता उन्होंने। Prabhupada's Guru Maharaj accepted him as a his pure disciple. So Krishna had no problem to meet, है ना, to spread Prabhupada's glories. Yes. तो भगवान उन्हीं को मिलते हैं जिनसे भगवान मिलना चाहते हैं। हाँ? अब कैसे मिले या क्या, ये गुरु इज द वाया ट्रांसपेरेंट मीडियम। तो भगवान, हाँ, इस दृष्टिकोण से किसी संस्था के भी नहीं है या संस्था से परे हैं, हाँ, लेकिन कलयुग में मेंटेनेंस, रख रखाव इत्यादि चाहिए ना। भगवान ने ब्रह्मा जी को भी जब एक प्रकार से समझो जन्म दिया, या ब्रह्मा जी को भी जब पहले इंस्ट्रक्शन, ज्ञान दी, शिक्षा दी, तो बोले ना ब्रह्मा जी को, तप करो, तपस्या करो। और क्या किया? वेद दिए, ज्ञान दिया, नॉलेज दिया, और साथ में एक प्लेटफॉर्म बनाने को बोला ना, कि सृष्टि की रचना करो, क्रिएट दिस वर्ल्ड, है ना, and take the Vedas side by side and then now grow। तो उसी हिसाब से एक प्लेटफॉर्म जरूर चाहिए, खास करके हम कलयुग में जीवों को।
तो अब उस प्लेटफॉर्म को ऑर्गेनाइजेशन, इंस्टीट्यूशन जो भी समझो आप, तो एक प्लेटफॉर्म और अलोंग साइड वो स्टडी, अलोंग साइड वो अ, जो भी नॉलेज गेन करना, स्टडी करना, है ना? वो भक्ति के प्रिंसिपल्स, मैकेनिज्म्स को अप्लाई करने के लिए कोई प्लेटफॉर्म तो चाहिए ना, तो वो। हुँ, तो थोड़ा-सा प्रयास कर रहे हैं प्रश्न में ही आने का कि अब कैसे पता चले कौन गुरु है ना? तो जो कृष्ण में एब्सॉर्ब्ड है, जो भगवान के कथन, गायन, चिंतन में जो एब्सॉर्ब्ड है, इसको ऐसे प्रश्न का आप उत्तर दो चलो आप लोग कि कैसे पता चलता है कि ये व्यक्ति ही इज़ अ बिज़नेसमैन? किसी को देख के हम बता सकते हैं क्या कि ये बिज़नेसमैन है? ये पक बोलते हैं ना कई बार ये पक्का बिज़नेसमैन है। किसी व्यक्ति को देख के या थोड़ा उनके साथ समय बिता के और या दूर से ऐसे उनको समझ के डायरेक्टली इनडायरेक्टली हम बोल सकते हैं क्या? ओ ये स्पोर्ट्स पर्सन है, ही इज़ वेरी मच इन ही इज़ अ स्पोर्ट्स पर्सन, ही इज़ अ पॉलिटिशियन, बोल सकते हैं क्या? एनी थॉट्स? हरे कृष्णा। शायद हाँ, या आचार विचार में उनकी, मतलब जो बिजनेसमैन होगा वो झलकेगा, बिजनेसमैन होगा वो झलकेगा, आचार विचार में झलक जाता है मेरे हिसाब से। समझो आप ट्रेन में किसी के साथ सफ़र करके जा रहे हो, और ऐसे नाम का ही परिचय हुआ इत्यादि, लेकिन इतना और परिचय नहीं हुआ, लेकिन व्यक्ति के साथ थोड़ा हम समय बिताएँ और उनसे बातचीत हो, तो कई बार ऐसा होता है, "अरे! हमें तो लगा आप बिज़नेसमैन हो।" बोले, "नहीं, ये तो ऑफ़िस का काम मैं करता हूँ, बट आई एम मोर ऑफ अ राइटर।" हैं? मैं लिखने का मेरे को बहुत शौक है, समथिंग ऐसे। "हाँ, ये तो ऑफ़िस का काम करता हूँ, बट आई एम मोर ऑफ अ कुक।" ओह! हमें तो लगा कि आप कुक ही हो। नहीं, नहीं, ठीक है, 9 टू 5 मैं ऑफ़िस का जॉब करता हूँ, बट अदरवाइज़ आई लव कुकिंग। कहने का आशा है कि हम किन्हीं से बात करें, किन्हीं के समय दें या उनको थोड़ा जानें इत्यादि, तो ये एक भाव आता है ना कि हाँ भाई ही मस्ट बी लाइक दिस, ही मस्ट बी, तो वो कैसे पता चलता है? उस व्यक्ति का एब्ज़ॉर्प्शन देख के, कैसा इसका एब्ज़ॉर्प्शन है। अब देखो कई लोगों की सुई अटक जाती है ना, विशेष करके जिनको थोड़ा निंदा रस में आनंद आता हो, हुँ? या जिनको थोड़ा-सा कई ऐसे अब कई बार थोड़ा स्त्री शरीर में इफ़ आई मे से थोड़ा ज़्यादा ऐसा देखा जाता है। क्या बात करते ही करते थोड़ी देर में लेकिन उसने ऐसा बोल दिया था ना, लेकिन वो तो उसने बोला ना ऐसा। तो लेकिन तो हर कुछ 5 मिनट 2 मिनट में लेकिन वही बात, लेकिन वही उस चीज़ को इतना लेके है ना? तो एब्ज़ॉर्प्शन तो ऐसा ही ना साधक जीव है ना भक्त जिनका एब्जॉर्प्शन कृष्ण में है पूरा का पूरा जो आप उनसे बात करो और मौसम या पॉलिटिक्स लेकिन उनकी सुई घूम जाती है फिर से भगवान पे है ना कृष्ण कथा पे अब मौसम के उनको बोलो तो भाई उनको कृष्ण कथा निकल आ जाए मौसम के बाद से स्पोर्ट्स की बात करो तो उनको कृष्ण कथा निकल आ जाए डांस म्यूजिक की बात करो कृष्ण कथा निकल आ जाए पॉलिटिक्स की बात करो कृष्ण कथा निकल आ जाए so one who is completely absorbed in कृष्ण कथा वो वैसा व्यक्ति और उसके बोलने उठने बैठने चलने से हमें पता चलेगा ये सारे थोड़े एक्सटर्नल भी है देखो ये सारे एक्सटर्नल भी है क्योंकि एक्चुअली ये यही बात होगी ना हम खुद तो फक्कड़ है नंगे बाबा है ना हम खुद तो एकदम प्योरिटी के नाम पे गए बीते हैं और हम कैसे पता लगा लें एक प्योर डिवोटी को गुरु कौन एक प्योर डिवोटी ना तो हम कैसे पता लगा लें नहीं लगा सकते बाबा ये तो आई एम जस्ट ट्राइंग टू हेल्प माई सेल्फ शेप अप अ बिट ऑफ अ सम कंसिडरेशंस कि सबसे पहले तो गुरुओं की आवश्यकता है कि नहीं है ये एक बात टू बिगिन विथ उसके बाद कैसे समझे हम कौन गुरु है अब हम खुद चौथी
फेल, हाँ? और हम कैसे समझे कि ये पीएचडी पढ़ा लिखा है, एकदम टॉप क्लास है, सही है इत्यादि। तो कुछ बाहरी एक्सटर्नल्स के हिसाब से, है ना? कीर्तन, उनका व्यवहार, लाइफस्टाइल, कथन, फिलॉसफी, प्रिंसिपल्स, डेडिकेशन, सरेंडर इत्यादि, हाँ? कितना शास्त्रों को कितने अच्छे से जानते हैं। और मूल बात ये है, उनकी वाणी से स्पष्ट बात यह है कि जब हम भगवान को प्रार्थना करें ना, वास्तव में, कि कृष्णा, आई वांट टू मीट यू, प्लीज हेल्प मी, प्लीज चॉक आउट द प्लान, लेट मी नो व्हाट इज योर प्लान फॉर मी, श्योरली यू हैव अ प्लान फॉर मी। भगवान का हम सभी के लिए प्लान है, क्यों नहीं है? सभी के लिए प्लान है। सो कृष्णा, हेल्प मी अंडरस्टैंड यू, हेल्प मी फॉल इन लव विथ यू, आई वुड लाइक टू सर्व यू मोर एंड मोर, व्हाट शुड आई डू? तो भगवान जब हमारे हमारे हृदय में वो थोड़ा डेस्परेशन डेस्परेशन थोड़ा नहीं, थोड़ा ज्यादा ही अगर हो सके, डेस्परेशन, सिंसियरिटी इत्यादि देखे, और देखे कि हाँ, ये है जिसको, जिसकी शास्त्रों और साधुओं में इसकी अच्छी श्रद्धा है, तो ये देखेंगे ना, तो भगवान अपना एक्सटर्नल मैनिफेस्टेशन हमारे जीवन में भेजेंगे। गुरु कौन है? भगवान का ही आविर्भाव है, भगवान का ही एक्सटर्नल मैनिफेस्टेशन है। तो फिर भगवान ऐसे सत्पुरुष, महत पुरुष को हमारे जीवन में भेजेंगे, जिनकी वीर्यवती वाणी, नॉट जस्ट वाणी, है ना, नॉट जस्ट वाणी, वीर्यवती वाणी मतलब पावरफुल स्ट्रेंथ, पावरफुल स्पीच, दिव्य वाणी से हमारे चित्त में छेदन होगा, है ना, हमारे चित्त में पेनिट्रेशन होगा, हमारे हार्ट हार्ट को जो टच करेगा, पेनिट्रेट करेगा पूरा का पूरा, और हमें जो भगवत भजन, भगवत सेवा में उन्मुख बनाएगा। जिनके वीर्यवती वाणी से हमें भगवान के दर्शन हो, भगवान का चरित्र, भगवान की भगवत्ता हमारे चित्त में प्रकाशित होगी, चलेगी। और ये, दिस इज समथिंग अ रेवलेशन इन द हार्ट। तो ये भगवान से हम जैसे जितना प्रार्थना करेंगे तो ये रिवील होगा। कहीं ना कहीं ये आपके प्रश्न के उत्तर में कुछ बैठता है क्या, या स्टिल इन लाइन विथ योर क्वेश्चन? सही था प्रभु जी, लेकिन फिर भी कुछ कुछ डाउट है। आराम से करूंगा मैं आपसे। हाँ हाँ, श्योर श्योर। ये बहुत महत्वपूर्ण अच्छा श्लोक भी है ना, तो ऐसा नहीं है कि कई चीजें एक बार में समझ में भी नहीं आती है वैसे। और देयर इज नो रश आल्सो इन स्टडी ऑफ भागवत गीता, कोई रश वाला वैसा भी नहीं है। तो ये हृदय का भाव है, हृदय का भाव है। देखिए, एक थोड़ा बताऊं, बच्चे को कैसे पता चलता उसका पिता कौन है? उसकी माँ बताती है ना, बराबर, माँ बताती है। ऐसे तो यही यही एकमात्र उपाय है उस बच्चे के लिए। ऐसे तो घर परिवार में सब है, दादा दादी लेकिन बच्चा माँ माँ को पहचानता है। शरीर से उत्पन्न है ना माँ का, तो माँ का से तो पहचानता है, हाँ भाई माँ है मेरी, इतना है। अब इसमें भी कई लोग प्रश्न करने को कर ही सकते हैं ना, कलयुग के जीव है ना, कि भाई माँ को कैसे पहचानती है, और माँ झूठ बोल दे तो, ये पता, अनेकों अनेकों ऐसे। बट खैर, हम देखें तो बच्चा माँ क्या, माँ जाया ना, माँ के शरीर से उत्पन्न, तो हाँ ठीक है, पता है माँ कौन है, और माँ पॉइंट कर देती है, ये बाप है, देखो ये बाप है ना, ये पिता है तुम्हारे, और वो चाचा है, वो नाना है, इत्यादि ये सब। तो उसी तरह से शास्त्र शास्त्र भी हमें पॉइंट आउट कर देते हैं, भगवान कौन है, भगवान कौन है। और फिर हम ये समझे भगवान, तो फिर हम भगवान को बोले सहज, नेचुरल, भगवान मैं आपको पाना चाहता हूँ। तो फिर भगवान हमें पॉइंट आउट करेंगे, है ना, शास्त्र पॉइंट आउट करते हैं भगवान की ओर। भगवान फिर हमें पॉइंट आउट करेंगे कहाँ? दिव्य पुरुष, वो महत पुरुष की ओर। और ये गुरु इज वेरी सब्जेक्टिव थिंग ना, इट्स अ वेरी इज लाइक अ, अब कोई एक व्यक्ति हो, अब प्रभुपाद जी ना अनेकों के संपर्क में आए इत्यादि, लेकिन सबने उनसे गुरुत्व स्वीकार नहीं किया ना, या सब अपने आप को शिष्य नहीं बनाए ना, कई जन नहीं भी बनाए इत्यादि। और लाइक नाउ वी लिव इन अ सोसाइटी ऑफ मल्टी गुरु ना, मल्टी गुरु सोसाइटी इत्यादि। तो एक साधक के लिए एक यूनिक पर्सनल
कस्टमाइज्ड बहुत सुंदर शब्द है ना ये, कस्टमाइज्ड पैकेज या कस्टमाइज्ड पर्सनैलिटी ऑफ कृष्णा इज गुरु। हाँ, जैसे ऑर्डर करते हैं ना खाने पीने का कोई सामान या और कपड़ों लत्तों या फर्नीचर या कुछ ऐसा ना, या क्या ना भाई कस्टमाइज्ड आपके लिए ये बिल बनाया, दिस इज योर कस्टमाइज्ड लॉट। तो वैसा हमारे लिए कस्टमाइज्ड भगवान का स्वरूप ही है गुरु। हाँ? वो, और ये कैसे पता चलेगा, ये हृदय में हमारे ये कंफर्मेशन आएगा ही आएगा, ये हृदय में ही कंफर्मेशन आएगा। यस, और जो चीज हृदय में इंस्पिरेशन ड्रिवन हो ना, वो कन्विक्शन हमारा उसको उस कन्विक्शन को कोई झुठला नहीं सकता। लेकिन हमें भी ये चीज समझने के लिए बताऊं, वी हैव टू क्वालिफाई ऑल्सो, वी हैव टू क्वालिफाई एज वेल। हमें भी उस शिष्यत्व के लेवल पे आना पड़ेगा ना, इसीलिए तो साधना है, पूरा साधना का प्रयोजन ही है। हम साधन कुछ नहीं करें, है? और भगवान ओ कोई गुरु नहीं मिल रहा, मेरे को कोई गुरु मिल जाए तो, हाँ, हम साधना, भाई गुरु कैसे पता चले, तो भाई साधना करो ना, इसीलिए साधना करेंगे तो हमें साधना से क्या अनुभव होगा कि भगवान कितने दूर हो आप। बाप रे, कमर टूट रही है साधना करके भगवान, these high standards, और how far you are, how distant am I from you and all। तो वो साधना करके भगवान, साधना करके देखो इतनी समझ आनी चाहिए कि कृष्णा तुम साधना के बाहर हो भाई, आप साधना से नहीं मिलने वाले हो, इतना व्यक्ति को कन्विंस्ड हो जाना चाहिए कि भगवान कितना ही मैं माला जप लिया और कितना जपते रहूं, आप यू आर टू स्पेशल, यू आर टू बियॉन्ड साधना, यू आर टू टू स्पेशल, टू स्पेशल। तो फिर व्यक्ति क्या बोले, भगवान फिर रोएगा ही ना भगवान के आगे, भगवान अब क्या करूं, और क्या साधन है, कुछ साधन बताओ, अब क्या साधन, या कुछ आप व्यवस्था करो। तो भगवान व्यवस्था करते हैं, हाँ। फिर भगवान अपना दूत, अपना भक्त, अपना प्रतिनिधित्व, भगवान अपना कस्टमाइज्ड फॉर्म, अपना कस्टमाइज्ड रूप हमारे सामने भेजते हैं एज श्री गुरु। और उनकी सेवा में हम जुड़े ना, उनकी सेवा में हम जुड़े, तो फिर हम वही साक्षात फिर भगवान की सेवा में हमारा जुड़ने का होता है। वो भगवत बुद्धि हमारी फिर प्रिपेयर होते रहती है, हाँ? दोष भावना से हम छूटते रहते हैं, अन्यथा इस संसार में हम कितना दोष रखते हैं ना। इसीलिए तो एक व्यक्ति को ऐसा अगर हम ढूंढ पाए, पकड़ पाए, समझ पाए कि हाँ ये एक ऐसे व्यक्ति है जिनकी जिनसे मेरे को कोई संशय नहीं हो, जिनसे मेरे को कोई डाउट नहीं है। यस, ही इज समवन हु इज नॉट अ चीट, हु विल नेवर चीट मी, हु डज नॉट चीट्स, who has no ulterior motive, who has no hidden agenda. Huh? I find comfort, I find shelter, I find peace. I'm happy to surrender. I'm happy to follow. I'm happy to serve. I'm able to follow. I'm able to serve. That is another thing. हाँ? अर्जुन युद्ध में यही बोले ना भाई, मैं करूंगा, आई विल फॉलो, है ना, आई विल डू व्हाट यू वांट मी टू डू। अब ये कर पाता हूँ नहीं कर पाता हूँ, दैट इज अ सेपरेट थिंग, दैट इज कृष्णा's लुकआउट। लेकिन ऑन आवर साइड वी हैव टू गिव आवर बेस्ट ऑफ द बेस्ट। और वो आएगा भी जब उन व्यक्ति के साथ, ये जो संबंध है ना, ये बहुत ही आत्मा का संबंध है, बहुत ही प्रेम का संबंध है, बड़ा एक क्लोजनेस का संबंध है। तो जब उनकी हमारे साथ आत्मीयता से जितनी संबंध प्रगाढ़ प्रगाढ़ ना होते रहेगा, स्ट्रांग होते रहेगा, बनते रहेगा, तो उतना ही हमारा सेवा भाव और सब खिलता रहेगा, और उतने ही भगवान हमारे लिए अवेलेबल है पूरे के पूरे। तब फिर कृष्णा कैन नॉट एस्केप। श्री गुरु चरण रति यही से उत्तम गति, ये प्रसाद है पूरे सर्व्यासा। श्री गुरु के चरण में, चरणों में जब रति हो जाए ना, रति मतलब अटैचमेंट, आसक्ति ना, प्रेम। अटैचमेंट तो प्रेम से ही होता है ना, बिना लव के देयर इज नॉट अटैचमेंट। तो वो जब लविंग एफेक्शन, लविंग बॉन्ड, लविंग रिलेशनशिप डेवलप हो जाए उनके साथ, वो आत्मीयता, तो चरण ऐसे उत्तम गति, दिस इज द रियल गति, द
हमारी डेस्टिनेशन है ना, वो फिक्स्ड अप। यस, दैट इज एब्सोल्यूट डेस्टिनेशन देन। भले ही अभी हम रह रहे हो दिल्ली, बम्बई, हरियाणा, अमेरिका, यूरोप, कहाँ पे भी इत्यादि, बट भाव से ना, चेतना से हमारी डेस्टिनेशन फिक्स्ड अप हो चुकी है। हाँ? ये प्रसाद है पूरे सर्वे आशा। तो देखो, ऐसा नहीं है कि हमारी आशा नहीं है यूरोप घूमने की, हमारी आशा नहीं है गाड़ी, घर, बंगला इत्यादि, वो सब होगी भी नहीं आशा, तो भी ये भगवत सेवा है ना, शुद्ध भक्तों की सेवा, महत्पुरुषों की सेवा में हम जुड़ेंगे, तो सारी आशाएं पूर्ण हो जाएगी, सारी आशाएं। फिर ऐसा नहीं है कि हमें कुछ, आई हैव टू किल माई डिजायर्स, I have to kill my desires and all. No, we will feel, oh yes, that desire is already satisfied. The desire to have a house, desire to have a family, desire to have a job, promotion, money, land, business, what not, and all, jewelry, name, fame, everything. Oh yeah, I've fulfilled. I've got all these desires already fulfilled. तो ये भगवान का बहुत ही तद्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया। तो गुरु की क्या आवश्यकता जी, खूब है। हर सत्र में है ना, देखो, जॉब में क्या नहीं चाहिए होता है हमें, कोई गाइड या मेंटर। स्पोर्ट्स में तो होता है ना, कोच होते हैं ना स्पोर्ट्स में, जॉब में भी तो होते हैं ना गाइड, मेंटर। घर परिवार में भी घर चलाने के लिए चाहिए होते हैं ना। और कितना शेल्टर होता है, देखो घर पे जब माँ बाप हो, बड़े बुजुर्ग हो, तो वी फील सो शेल्टर्ड, सो प्रोटेक्टेड। लाइफ के हर फेज, हर एंगल, हर स्थिति पड़ाव में तो आवश्यकता है ही ना गुरु की, खूब से खूब मार्गदर्शन की, गाइडेंस की। तो आध्यात्मिक जीवन में भी गुरु चाहिए ही, है ना। सारे काम यूट्यूब या गूगल नहीं बता सकता, सारा समाधान वो नहीं दे सकता, सारा ज्ञान नहीं दे सकता। हाँ, जैसा हम पढ़ाई लिखाई भी खुद से ऐसे अपने आप से नहीं कर सकते ना, कई चीजें हम खुद से कैसे, और खुद से हम कर लें गड़बड़ ही होता है या इत्यादि। तो वैसा ही ये भगवत प्रेम, भगवत विधि, भगवत प्राप्ति, ऐसा नहीं मैं खुद के बल पे कर लूंगा। मिल गया हरे कृष्णा मंत्र, मिल गया भागवत गीता, और चलो भाई, बस आई डोंट नीड एनीवन, भागवतम में मिल गया, वेदा बेस्ड लिंक मिल गया इत्यादि। So we need platform, we need association of devotees, because वो कल्चरल चेंज ना, वो कल्चर आने के लिए, वो बिहेवियर, वो डीलिंग्स, वो सब आने के लिए अति अनिवार्य है, अति अनिवार्य है। हाँ, और भगवान, भगवान तो कंप्लीटली फ्री है, और भगवान भाव से मिलते हैं ना, भक्ति भाव में रिसाइड करती है। चेतना का ये विकास है, हमारी चेतना में इतनी विकास, इतनी वृद्धि हो कि हम कभी, मतलब भूलना तो दूर की बात की, महत्पुरुषों की, भक्तों की क्या कृपा है, इसको भूलना तो दूर की बात, ऐसा तो कभी आए नहीं। हम कितना अधिक से, मतलब इसी से हमारा जीवन पूरा ओतप्रोत हो, पूरा ओतप्रोत। तो भगवान देखेंगे, तुमने मेरे भक्त को समझ गए, तुम मेरे भक्त को जान गए, स्वीकार कर लिया, कोई कंप्लेन नहीं, तुमने मेरे भक्त का ट्रस्ट जीत लिया, तो तुम मेरा भी ट्रस्ट जीत लोगे। कई बार सगाई शादी इत्यादि तो कोई बताते हैं ना हमें कि भाई, हाँ हाँ, आप मेरी बात मानो, वो लड़की बढ़िया है, आप मेरा बात मानो, वो लड़का अच्छा है। और भी ना कि भाई ठीक है, जैसे एक साधारण उदाहरण, जॉब में जाते हैं ना, तो अप्रेंटिसशिप, मतलब परमानेंट जॉब नहीं है, इज लर्निंग, है ना, अप्रेंटिस है अभी, अप्रेंटिसशिप, बट ही इज अंडर समवंस केयर, शेल्टर, है ना, समवंस मेंटरशिप, समवन इज हिज मैनेजर। वो मैनेजर अगर बोल दिया कि हाँ आपकी अप्रेंटिसशिप या इंटर्नशिप, यस ओके, ही इज बीन अ गुड इंटर्न, we are looking for a permanent staff and I choose him, yeah, I am happy with his work, we can have him as a permanent staff, तो उस कंपनी का सीईओ को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, है ना, हेड एचआर को, सीईओ को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। व्हाई? बिकॉज बॉस, बाबा ये जो हमारा मैनेजर है, इसने साइन ऑफ कर दिया है? ये इस कंपनी में मैनेजर है, इस कंपनी के वैल्यूज, एथिक्स, प्रिंसिपल्स, ये सब जानता है, क्या इस जॉब की रिक्वायरमेंट है, क्या स्किल सेट चाहिए इत्यादि। और इसने ट्रेनीज में से
इनको सबको ट्रेन किया और इसने इस पर्टिकुलर इंटर्न को देख लिया और इसको ये पर्टिकुलर इंटर्न पसंद आ गया। हाँ, ये सारे क्राइटेरियाज में एकदम फिट बैठता है। ही इज ट्रस्टवर्थी नाउ, वी कैन ट्रस्ट हिम, सो या वी गिव हिम अ परमानेंट जॉब नाउ, वी हायर हिम। उसी तरह से भगवान भी हमें हायर कर लेंगे जब हम किसी भक्त के हृदय में जगह बना लें। भगवान भी फिर हमें एकदम हायर कर लेंगे। तो ये जो मार्ग है ना, ये पूरा सेल्फ ऑब्सेशन से फ्री होने का मार्ग है। बहुत सुकून भी मिलता है उसमें, सेल्फ ऑब्सेशन से फ्री होने में। और ये मार्ग है भगवान में ऑब्सेस्ड हो या उन व्यक्ति में ऑब्सेस्ड हो जो भगवान में ऑब्सेस्ड हो रखे, उन व्यक्ति में। और इन चीजों को समझने के लिए बहुत श्लोकास है भागवतम में, इतने सुंदर सुंदर। ये तो हमारे पास समय का अभाव है, हमेशा ही रहता है, रहेगा भी। और जब हम भागवतम का भगवान की कृपा से कभी प्रयास करेंगे अनुशीलन करने का, तब और प्रयास करेंगे समझने का। लेकिन अभी के लिए गुरु की खूब आवश्यकता है। तो कैसे अभी स्कूल कॉलेज में किसी को भर्ती करते हैं तो एक ये सारे देखते हैं ना कैलकुलेशंस, कैसा स्कूल है, कैसी फैकल्टी है, कैसे टीचर्स हैं, क्या फैसिलिटीज है, एमिनिटीज है, फीस भी कैसी है, और कैसे बच्चे निकलते हैं इससे पढ़ के, कौन कौन इसके पास्ड आउट स्टूडेंट्स हैं। तो उसी प्रकार से एक्सटर्नली हम देखें कि इनकी लाइफस्टाइल क्या है। ओ भाई, नो मीट ईटिंग, नो गैम्बलिंग, नो इंटॉक्सिकेशन, नो इलिसिट सेक्स। ओ वेरी गुड, very good. Then these many rounds, reading, hearing, chanting, these principles, dedication, services, and being for this study for these many years and all. So all such things. Again, some of this actually could actually be seen as okay, these are externals. इसीलिए internalize करने के लिए प्रार्थना, भगवान से प्रार्थना करेंगे तो भगवान हमें वैसे सत्पुरुष, दिव्य पुरुष, महापुरुष, संत, महात्मा, महत पुरुष, है ना, शुद्ध भक्त हमारे जीवन में प्रकट कराएंगे। कोई प्रश्न, जिज्ञासा, या आप लोग कुछ कहना चाहो या कुछ ऐड करना हो? तात्पर्य भी कितना सुंदर है ना। हाँ, तात्पर्य में जैसे कि भगवान भगवान ही आदि गुरु है। हाँ, भगवान ही आदि गुरु है, ओरिजिनल स्पिरिचुअल मास्टर। कृष्ण एक्सपांड करते हैं, कृष्ण फर्स्ट एक्सपांशन भगवान का बलराम जी से है, और बलराम जी हमारे सबके आदि गुरु है, ओरिजिनल स्पिरिचुअल मास्टर। और जो इस गुरु परंपरा में आते हैं, जो यथारूप से भगवान के संदेश को एज इट इज पास ऑन कराते हैं, वही गुरु है। महाप्रभु कहते हैं ना क्या, जारे देखो तारे कहो कृष्ण उपदेश है, हमारा आज्ञा गुरु हुआ यही तारे भेष है। इस हिसाब से कि भगवान का जो उपदेश है, जो संदेश है, वही हमें एज इट इज बोलना है, एज इट इज देना, एज इट इज जीवन में उतारना है। अगर इतना हम कर पाए तो वी आर एज गुड एज गुरु, है ना। इतना सरलता ही चाहिए, बस हृदय में सरलता हो तो सब कुछ समझ में आता है, सब कुछ आएगा समझ में। सरलता ना, सरलता मतलब वी आर नॉट वेरी सेल्फ ऑब्सेस्ड, वी आर नॉट वेरी सेल्फ सेंटर्ड, एंड वी वांट टू नाउ बी कृष्णा सेंटर्ड और डिवोटी सेंटर्ड। और उसमें भी डिवोटी एसोसिएशन में भी we have to pick out one devotee, for with whom I would want to have an eternal association. वो गुरु है। और ऐसे जूम इन करते हुए, ऐसे जूम इन करते हुए तो हमें ऐसे भाव, मतलब ये साधना करने से ऐसे थोड़े खुद में क्वालिफिकेशन भी चाहिए। दो तीन चीजें ना, एक तो इच्छा, एक प्रार्थना। इच्छा चाहिए भाई, इच्छा होनी चाहिए ना भक्त बनने की, भजन करने की, भगवान की सेवा करने की इत्यादि। श्रद्धा है, श्रद्धा तो सभी चीज का बेस है। फिर उस श्रद्धा से क्या है ना, उसको क्रियान्वित करें तो वो थोड़ा प्रैक्टिस करें तो और इच्छा उत्पन्न हो, साधु संग करें, इच्छा उत्पन्न हो। फिर प्रार्थना, प्रार्थना भी चाहिए ना। केवल इच्छा है बट वी आर नॉट प्रेइंग टू राधा कृष्णा, हाँ, तो वो भी थोड़ा इम्पर्सनल है ना फिर।
भाई इच्छा है मेरे को, मैं एक दिन भक्त बनूं, मैं भी माला करूं, मैं भी 16 माला में आ जाऊं, मैं भी नियमों का पालन करूं और मैं भी सेवा में जुड़ूं। लेकिन हम भगवान से कभी कुछ प्रार्थना नहीं करते। बस यही इच्छा है मेरी, यही इच्छा है, इतने में बस अपने आप को रख लिया। अरे प्रार्थना ना, वी शुड आस्क कृष्णा। आस्क फॉर व्हाट? आस्क फॉर द एंट्रेंस ऑफ अ प्योर डिवोटी इन आवर लाइफ। आस्क फॉर दैट। तो ये भगवान से जब हम मांगेंगे, है ना, इच्छा, श्रद्धा, इच्छा, प्रार्थना, और अपने आप को फिर क्वालिफाई, भगवान को भी तो भगवान अगर पूछ ले, अच्छा तुम्हें गुरु चाहिए तो थोड़ा लक्षण दिखाओ, शिष्य तुम बन रहे हो, बनना चाहते हो कि नहीं, कुछ तो एक सैंपल पेश करो ना। कई बार सैंपल दिखाते हैं ना, अच्छा तुम्हें ये लॉट चाहिए, एक बार सैंपल तो दिखाओ तुम अपना, हम अपना सैंपल तो दिखाएं, उतनी तैयारी तो करें ना, उतनी तैयारी। स्कूल में भी मॉक टेस्ट, मॉक एग्जाम इत्यादि ये सब करते हैं ना, और कितनी एक बार की एक तैयारी। तो वैसा हम अपने आप को भी थोड़ा तैयार भगवान को दिखाए ना। यस कृष्णा, आई एम ट्राइंग टू बी रेडी, आई एम रेडी, आई एम गेटिंग रेडी, आई एम नॉट देयर येट बट आई एम इन द प्रोसेस, आई वुड वांट। ये थोड़ी ना है कि कृष्णा भावनामृत में क्या बोलते हैं, आर्म चेयर फिलोसॉफी, आर्म चेयर एक बोलते हैं ना एक्सप्रेशन अंग्रेजी में, आर्म चेयर फिलोसॉफी। तो ऐसा नहीं है कि हाँ भाई आर्म चेयर मतलब क्या, अच्छा रिक्लाइनिंग सोफा होगा या रिक्लाइनिंग चेयर या ऐसी रॉकिंग चेयर हुई ना, और उसमें बस अपने कंधे रख के साइड में सहारा लेते हुए और बस हम थ्योरी में ही ज्ञान दे रहे हैं, बातें कर रहे हैं। नो, प्रैक्टिकलाइज करना होगा ना, जीवन में उतारना होगा। तो जीवन में हम उतारे नाम जप करते हुए, नाम जप करते हुए, भागवत गीता भागवतम का अनुशीलन करते हुए, साधु संग करते हुए, तो इच्छा उत्पन्न होगी, प्रार्थनाएं आएंगी, और हम अपने आप को भगवान को दिखा रहे हैं कि कृष्णा, आई एम ट्राइंग टू क्वालिफाई माई सेल्फ, नाउ प्लीज हेल्प। तो फिर हेल्प इज नॉट फार अवे, हेल्प इज नॉट एट ऑल फार। भगवान फिर भेजेंगे गुरु। और ये कितने सौभाग्य की बात है, बहुत सौभाग्य की बात है, बहुत आनंद उत्साह की बात है, बहुत आनंद। और है ना, फिर दीक्षा काले भक्त करे आत्मसमर्पण, सही काले कृष्ण तारे करे आत्मसम। तो दीक्षा के समय ना, इनिशिएशन दीक्षा अपने आप को दीक्षित करता है, तो वो शिष्य साधक क्या है, अपने आप को वो समर्पित करता है, किसको, गुरु महाराज को। और उसमें ऐसा नहीं कि ना 100% सरेंडर्ड हो गया मैं, नो, ही इज अलाउइंग हिमसेल्फ टू बी नाउ ट्रेन्ड, he allows himself to be in that relationship, एंड दस उस मोमेंट से कृष्णा फिर उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। यस, आई एक्सेप्ट हिम, टू दैट डिग्री वन इज फॉलोइंग, है ना। तो बहुत ऐसा जो अपने आप अपने गुरु में भगवत स्वरूप देखे ना। गुरु कौन है वास्तव में? सेवक भगवान है ना? कि ये वो है जो भगवान की सेवा में निपुण है, परफेक्ट है, परफेक्ट एकदम, द मोस्ट परफेक्ट, इज डायरेक्टली एंगेज्ड इन सर्विंग कृष्णा इन गुरु परंपरा। तो हम भी उस भाव में आएंगे, भगवान फिर हमें स्वीकार करेंगे। ठीक है, कोई प्रश्न, जिज्ञासा या कुछ कहना चाहो? कई और ऐसे बातें, मे बी सम ऑफ इट आई होप वी ऑल आर एबल टू रिलेट, एंड अदरवाइज on our part ना, we have to beg for mercy, the more we beg for mercy। ये रिलेट करना ना हमारे हाथ की बात नहीं है ना भाई, हमारे बस की बताऊं वैसे तो कुछ भी नहीं है हमारा बस का, इतना ही समझना है हमें, ये हमारे बस का कुछ भी नहीं है। हमारे बस का क्या है, भगवान के आगे रोना, भगवान की पुकारना भगवान को, है ना, भगवान के आगे कृतज्ञता व्यक्त करना अपनी, ग्रेटिट्यूड, हाउ काइंड केयरिंग लविंग कृष्णा यू आर। ये चीज, ये हम करते रहेंगे तो एकदम सरल है ये ज्ञान। रात को सो, सुबह उठो, एकदम पूरा भागवतम भागवत गीता सारे सिद्धांत प्रिंसिपल्स सार सब कुछ आ जाएगा एकदम। ठीक है, तो आपके धैर्यपूर्वक श्रवण संग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वी मीट अप टुमारो। हरे कृष्णा।